वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयं यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। इस वेदांत सप्ताह महोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस वेदांत शिक्षा शिविर में हम लोग यहाँ श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग है। इसको ध्यान योग भी कहा जाता है। और बीते 5 दिनों में हमने ध्यान की बहिरंग साधना, अंतरंग साधना, ध्यान का स्वरूप, समाधि और उस ध्यान के फल के विषय में विचार किया। हमारा जो विचार है अब इस समय ध्यान के फल के विषय में हम विचार कर रहे हैं। कल हमने 28वें श्लोक पे विचार किया था। अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी, योगी क्या हो जाता है? पाप रहित हो जाता है। विगत कल्मषः, वो पाप रहित हो जाता है। सुखपूर्वक, सुखपूर्वक यानी क्या? आसानी से ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख को प्राप्त हो जाता है। ये उसका फल है। और मैंने उसका उदाहरण भी आपको दिया कि ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्म के साथ उसका जो संबंध जुड़ जाता है। उदाहरण मैंने क्या दिया आपको? इलेक्ट्रिक वायर का दिया। अथवा दूसरा उदाहरण मोबाइल रिचार्ज का ले सकते हैं। मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, मोबाइल को चार्ज करते हैं तो मोबाइल चार्ज कैसे होता है? मोबाइल चार्ज ऐसे होता है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी में प्लग लगाया और वहाँ से उसको लाके अपने फ़ोन के सॉकेट में उसको छुपा दिया तो क्या हो जाएगा? ब्रह्म संस्पर्श हो जाएगा उसको। और उससे क्या हो जाएगा? अत्यंतम सुखम अश्नुते। आपका मोबाइल एक बार चार्ज हो गया तो फिर अत्यंतम सुखम अश्नुते। और मान लीजिए अगर नहीं हुआ तो दुख दुख दुख। तो ध्यान के फल के विषय में हम बात कर रहे हैं। और अब जो है ये ध्यान का फल किस रूप में व्यक्ति के, साधक के, उसके विचारों को किस तरह से एक प्रकार का विस्तार प्रदान करता है। अब क्या है, देखिए हम लोग सब अपने अपने छोटे छोटे इंडिविजुअल ईगोज के अंदर बंधे हुए हैं। छोटे छोटे अहंकार में हम लोग बंधे हुए हैं। जो ध्यान करने वाला है वो, उसका क्या हो जाता है कि वो अपने स्वरूप का विस्तार करता है, अपने स्वरूप का विस्तार करता है। और सर्वत्र जो है उसको क्या दिखाई देता है? प्रभु दिखाई देता है। सर्वरूपे हा श्री प्रभु जान मणे ज्ञान मार्तंड। इसकी अनुभूति, इसकी प्रचीति जो है वो कब आती है? तो ध्यान करने के बाद आती है। ध्यान करने के बाद आती है। अब हम 29वां श्लोक देखेंगे। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अब ऐसा है, मैंने आपको ध्यान की प्रक्रिया के संबंध में जब बात की थी उस समय ये बताया था कि ध्यान करने वाला अपना जो फोकस है उस फोकस को अपने शरीर, मन और बुद्धि से हटाकर वो कहाँ फोकस करता है? आत्मा पर फोकस करता है। मैं
चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, देह नवे रूप नवे नाम नवे माणिक, चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम। इस बात की वो बार बार आवृत्ति करता है अपने विचारों के माध्यम से, और उससे क्या हो जाता है कि उसको अपने ही स्वरूप का विस्तार चारों ओर दिखाई देने लगता है। देखिए कि अब हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, हम लोग सब यहाँ बैठे। अब एक बात बताइए कि हम लोग जो हैं वो भिन्न भिन्न हैं या एक हैं? हम सब अलग अलग हैं, हम सब अलग अलग हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ठिगना है, कोई ऊंचा है, किसी के बाल नहीं हैं, किसी के बाल हैं तो रंगे हुए हैं, है ना। तो इस तरह से अलग अलग हैं। देह के स्तर पर हम सब लोग अलग अलग हैं। मन के स्तर पर भी अलग अलग है। हाँ, किसी को सुख लग रहा है इस समय, कोई आदमी कह रहा है काय बाबा नस्लेली भानगड़ा ही, ऐसा भी बोल रहा है कोई। हाँ, तो मन के स्तर पर भी हम लोग अलग अलग हैं। बुद्धि के स्तर पर भी हम लोग अलग अलग हैं। हाँ, किसी को बात जल्दी समझ में आती है, किसी को थोड़ी देर से समझ में आती है। हाँ, तो बुद्धि के स्तर पर भी हम लोग सब अलग अलग हैं। हाँ, किंतु आप देखिए अलग अलग होते हुए भी हम लोग सब जुड़े हुए हैं। हम लोग सब जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? जिस भूमि के ऊपर आप हैं, आपका देह है, जिस भूमि के ऊपर आपका देह है, वो भूमि जो है आपको सबसे जोड़ रही है। जोड़ रही है कि नहीं? हाँ, कनेक्टेड है। हम लोग सब कनेक्टेड हैं। जिस भूमि के ऊपर मैं बैठा हूँ यहाँ पर, उसी भूमि के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप भी वहाँ बैठा हुआ है। कहाँ पर? अमेरिका में, वाशिंगटन के अंदर वो डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर बैठा है। मैं यहाँ नरसिम्हा निलय में बैठा हूँ, किंतु जो भूमि है वो हमको जोड़ रही है। अच्छा, वायु के स्तर पर भी हम सब जुड़े हुए हैं। मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ कि जो हवा कुत्ते के शरीर में श्वास के रूप में जाती है, वही हवा हमारे शरीर में भी श्वास के रूप में जाती है कि नहीं जाती? तो वायु के स्तर पर भी हम सब जुड़े हुए हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आकाश। आकाश के स्तर पर भी, स्पेस से भी हम सब जुड़े हुए हैं। स्पेस से भी हम सब जुड़े हुए हैं। जिस स्पेस में मैं रह रहा हूं, जिस आकाश में मैं रह रहा हूं, जिस आकाश ने मुझको बैठने को जगह दी है, उसी आकाश ने आपको बैठने के लिए जगह दी है। उसी आकाश ने मोदी जी को बैठने को जगह दी है। उसी आकाश ने अमित शाह को बैठने को जगह दी है ना। वही आकाश शरद पवार को, वही आकाश उद्धव ठाकरे को, वही आकाश, एक ही आकाश। अच्छा, उसके बाद तेज आता है। तेज, टेम्परेचर। टेम्परेचर के स्तर पर भी हम सब जुड़े हुए हैं। वायुमंडल में जो टेम्परेचर है, अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टः रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। श्रुति है, कठोपनिषद की श्रुति है कि अब ये टेम्परेचर है, तापमान है। अब ये जो तापमान है, वो तापमान भी सब में कॉमन है। तापमान भी सबका कॉमन है। तापमान भी सबका कॉमन है। तापमान जो है, जैसे मान लीजिए अब मेरा शरीर है, मेरे शरीर का तापमान कितना? तो 98.4 डिग्री है। यही तापमान जो है फिर वायुमंडल के अंदर, यहाँ खाली जगह के अंदर भी टेम्परेचर है, वो कितना होगा? वो करीब 25 डिग्री के आसपास होगा। ठीक है। उसके बाद फिर आगे गया, फिर आपके शरीर में 98 हो गया, फिर वहाँ 98 हो गया। किसी को बुखार होगा तो 99 होगा, किसी को कुछ और तकलीफ होगी तो 96 होगा। तो इस तरह से तापमान जो है हिमालय के अंदर -40 होगा, मगर वो भी तापमान ही है। हिमालय के अंदर -40 अगर है तो वो भी तापमान ही है, वो टेम्परेचर ही है। तो टेम्परेचर के स्तर पर भी हम सब जुड़े हुए हैं। तो हम सब अगर जुड़े हुए हैं, हम सब अगर एक हैं, तो फिर भेद कहाँ रहा? भेद कहाँ रहा? भेद किस में है? तो देह के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर भेद है।
बुद्धि के स्तर पर भेद है। शास्त्र में इसको उदाहरण दिया गया है जल का और तरंग का, जल का और तरंग का। समुद्र के अंदर आप देखते हैं, समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं, लहरें। अब वो जो लहरें हैं, हाँ, वो वास्तव में क्या है? वो सब वास्तव में पानी है, वास्तव में पानी है। वो लहरें उठती हैं, पानी से उद्भूत होती हैं, पानी से निकलती हैं, पानी के आधार पर टिकी रहती हैं और अंततः पानी के अंदर ही लीन हो जाती हैं, लीन हो जाती हैं। तो लहर का हमारी देखने की दृष्टि क्या है? हमको लहर दिखाई दे रही है, वास्तव में वहाँ क्या है? वहाँ पानी। इसलिए भगवान कहते हैं कि सर्वभूतस्थम आत्मानम, योगयुक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शना। जो योग करने वाला है, जो ध्यान करने वाला है, उसको सर्वत्र समता दिखाई देती है। सर्वत्र जो है, कल मैंने रात के प्रवचन में आपको बताया, हाँ, कि चींटी के अंदर जो परमात्मा है और हाथी के अंदर जो परमात्मा है वो समान है, वो समान है। कैसे समान है? तो चींटी के अंदर भी 100% परमात्मा है और हाथी के अंदर भी 100% परमात्मा है। तो परमात्मा समान हुआ। तो जो योग करने वाला है उसको सर्वत्र समदर्शन, वो सब ओर, चारों ओर उस परमात्मा को देखता है। और आत्मानम सर्वभूतस्थम, आत्मानम सर्वभूतस्थम, सभी भूतों के अंदर वो अपने आप को देखता है, सभी भूतों के अंदर वो अपने आप को देखता है। और सर्वभूतानि आत्मनि ईक्षते, और सारे भूतों को अपने अंदर देखता है। जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारा, गुब्बारा होता है कि नहीं? गुब्बारा, उस गुब्बारे के अंदर हवा होती है, उस गुब्बारे के अंदर हवा होती है। और गुब्बारा किस में होता है? हवा में होता है। गुब्बारे के अंदर हवा होती है और गुब्बारा हवा में होता है। उसी तरह से प्रभु परमात्मा हमारे अंदर है, प्रभु परमात्मा हमारे अंदर है। और हम सब कहाँ हैं? हम प्रभु परमात्मा में। आप लोगों ने कभी नदी में वगैरह पानी का घड़ा भरा? पानी का घड़ा नदी में, हाँ, नदी में पानी का घड़ा, हाँ। तो नदी में, नर्मदा में, गोदावरी में, गंगा में स्नान के लिए जब जाते हैं तो लोटा वगैरह हमारे पास जो होता है उसको लेके हम वो पानी भरते हैं। तो जब पानी भरते हैं, हम लोटे को पानी के अंदर डुबाते हैं, तो लोटे में पानी होता है या पानी लोटे में होता है? हाँ, तो उसी तरह से ये देह क्या है? ये देह क्या है? ये देह एक लोटा है। ये देह क्या है? एक लोटा है। उसको, उसके अंदर क्या भरा हुआ है? तो परमात्मा भरा हुआ है। और वो लोटा किसके अंदर है? वो परमात्मा में, वो परमात्मा में है। तो सर्वभूतानि चात्मनि, सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते, वो इस प्रकार से देखता है। वो जो योगी है, ध्यान करने वाला, ऐसा क्यों देखता है? वो ऐसा क्यों देखता है? क्योंकि ध्यान के समय उसने इस चीज की प्रैक्टिस की है। देखिए, ये समदर्शिता जो है, ये समदर्शन जो है, ये आसान नहीं है। उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब जैसे सचिन तेंदुलकर है ना, सचिन तेंदुलकर वो क्रिकेट खेलने की प्रैक्टिस करता था। अब तो खैर उसने खेल बंद कर दिया, मगर वो पहले खेलता था। तो खेलते समय प्रैक्टिस करता था। तो कमेंटेटर लोग ऐसा कहते थे, हम लोग सुनते थे कमेंट्री में, कि वो क्रिकेट की गेंद उसको जो है फुटबॉल की गेंद की तरह नजर आ रही है, ऐसा कहते थे कमेंटेटर लोग। क्या कहते थे कि क्रिकेट की गेंद जो इतनी सी होती है वो उसको फुटबॉल की गेंद की तरह नजर आ रही है। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? मतलब उसने इतनी बार प्रैक्टिस की कि सामने से आती हुई गेंद जो है उसको बराबर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। वो लेग साइड पे खेले या ऑफ साइड पे खेले या स्ट्रेट खेले, कैसे खेले, उसको आसानी से उसका जजमेंट, बहुत अच्छा शब्द, किसने कहा जजमेंट? जजमेंट, उसको जजमेंट आ गई। वो जजमेंट कैसे आई?
वो प्रैक्टिस से आई, प्रैक्टिस से आई। उस प्रैक्टिस का नाम ध्यान है, उस प्रैक्टिस का नाम ध्यान है। और देखिए कि हम लोग जो यहाँ श्रवण करते हैं, हम लोग जो यहाँ श्रवण करते हैं, वो क्या हो जाता है कि श्रवण जो है वो सुनते समय हमको सब करेक्ट मालूम होता है। महाराज जे सांगतात ना, फार सुंदर सांगतात, महाराज सांगतात फार सुंदर सांगतात। आणि दरवाजाच्या बाहेर गेल्याबरोबर हां माझी बॅग तू का घेतलीस, तुझी बॅग माग सुरू हो गया, माझं तुझं सुरू हो गया। तो वहाँ क्या हो जाता है कि हमने श्रवण किया, हमने श्रवण किया, किंतु उसके ऊपर मनन और निधिध्यासन नहीं किया। मनन और निधिध्यासन, देखिए वेदांत में 3 चीजें हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। आत्मा वा अरे दृष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य, ऐसी आज्ञा है। आत्मा को जानो, सुनो, उसके ऊपर मनन करो और निधिध्यासितव्य। उसके 3 स्टेजेस हैं। पहला क्या कि आत्मा के विषय में सुनो, सुनो। अब कैसे सुनो, कैसे सुनो? तो परमात्मा ने हमको श्रवणेंद्र दी है, श्रवणेंद्र दी है। इस श्रवणेंद्रिय के माध्यम से हम सुनते हैं, और ये एक इंद्रिय ऐसा है जो ऑटोमेटिक है। आंखों को हम बंद कर सकते हैं, मुंह को बंद कर सकते हैं, जिह्वा को बंद कर सकते हैं, हाथों को रोक सकते हैं, ठीक है, स्पर्श को रोक सकते हैं, गंध जो है नासिका को बंद कर सकते हैं। कानों को बंद करने का कोई उपाय है क्या? वो ऑटोमेटिक है। इसमें जो जाएगा वो जाएगा, और जाने के बाद हमको केवल इतना ध्यान रखना है कि वो जो यहां से गया वो यहां से निकले ना। यहां से गया और यहां से निकल गया तो फिर क्या हो गया, उसकी कोई उपयोगिता नहीं। यहां से जो गया उसको या तो इधर भेजना पड़ेगा या इधर भेजना पड़ेगा। उसको आप बुद्धि में भेजे अथवा मन में भेजे, तो क्या हो जाएगा, वो वहां आपके पास स्थिर रहेगा। अब सुनने के बाद आपके मन में शंकाएं उठेंगी। महाराज असं म्हणाले, आपण सगळे एक आहोत म्हणाले, आपण सगळे एक कुठं आहोत, हां मी वेगळा, ती वेगळी, तो वेगळा, हम सब अलग अलग हैं। तो इस विषय में शंका उत्पन्न होती है। अब शंका उत्पन्न होने के बाद उसके लिए उपाय क्या, तो उसके लिए मनन उपाय है। तो वो कैसे मनन करें, तो मनन करने का तरीका ऐसा है कि हम उस बात को फिर से सुने, उस बात को हम फिर से सुने, अथवा जिसने कहा उससे पूछें, अथवा ग्रंथ का सहारा लें, किसी ग्रंथ में देखें, अनेक ग्रंथ हैं, अथवा सबसे आसान गूगल करें, गूगल करें, कुछ भी करें, शास्त्र का सहारा ले, गुरु का सहारा ले, किताबों का सहारा ले, अन्य जो अपने सहयोगी हैं, जो लोग यहाँ बैठे हैं, अन्य लोग हैं, उनसे पूछें। किसी तरह से हमारे मन में, हमारी बुद्धि में उस विषय में जो संशय है उस संशय को मिटाएं, क्योंकि निस्संशय ज्ञान ही ज्ञान कहलाने के काबिल है। संशय युक्त ज्ञान क्या है, वो अज्ञान है। संशय युक्त ज्ञान जो है वो अज्ञान है। जैसे वायर का उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ, वायर के अंदर 99% मुझे विश्वास है कि करंट का प्रवाह नहीं है, मैं 1% डाउट है, क्या हो सकता है वो शॉक लगे, तो आप हाथ लगाएंगे क्या उसको? नहीं, वो संशय सहित ज्ञान हुआ। तो संशय सहित जो ज्ञान है वो ज्ञान किसी काम का नहीं, तो निस्संशय ज्ञान होना चाहिए, उसको कहते हैं मनन। अब क्या हुआ, आपने सुना, आपकी बुद्धि को ये विश्वास हो गया कि ये जो बताया गया है वो सत्य है, ठीक है, किंतु ये जो सत्य है इसको मेरा मन नहीं मानता, इसको मेरा मन नहीं मानता। जैसे कहा गया कि क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, क्रोध जो है काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत, ये कहा गया। आपने सुना, काम क्रोध लोभ जो है ये शत्रु हैं, इसलिए इनका त्याग करना आवश्यक है। बुद्धि के द्वारा भी आपको ये क्या, बुद्धि ने भी स्वीकार किया कि काम क्रोध लोभ जो है ये शत्रु हैं, इसको आपने सुना, समझा, बुद्धि ने समझा, किंतु व्यवहार के अंदर जब परिस्थिति आती है सामने, उस समय वो याद आता है क्या? उस समय क्रोध पाप है, लोभ पाप है, हाँ, काम पाप जो है शत्रु है, ऐसा याद आता है क्या? याद नहीं आता। तो
उसको याद करवाना, उसको याद करना, उस समय वो याद आना चाहिए, क्योंकि ज्ञान जो है वो जिस समय जरूरत है उस समय वो उपलब्ध होना चाहिए। आपके दिमाग में बहुत है, सारी गीता आपको कंठस्थ है, मगर वो ज्ञान अगर उस समय काम नहीं आया, उस समय काम नहीं आया, जैसे क्रोध है, तो जब क्रोध करने का अवसर आता है उस समय यदि आपको याद आ जाए काम क्रोधस्तथा लोभा तस्मात् तत्र यन्त्यजेत, ये याद आना चाहिए। तो ये याद आने के लिए जो अभ्यास करना पड़ता है उसका नाम निधिध्यासन है। ऐसा नहीं है कि योगी को क्रोध नहीं आता, ऐसा नहीं है कि ज्ञानी को क्रोध नहीं आता, आता है, आता है। उसके लिए उदाहरण ऐसा है कि जैसे मोटरसाइकिल चलाने वाला होता है कि नहीं, मोटरसाइकिल चलाने वाला जब चलाता है मोटरसाइकिल, तो कभी कभी उसका बैलेंस आउट हो जाता होता है कि नहीं, कभी कभी कुछ सामने से ट्रैफिक आ जाए, कुछ पत्थर आ जाए, कोई बच्चा आ जाए, तो उसका बैलेंस जो है वो आउट हो जाता है। जैसे ही बैलेंस आउट होता है वो क्या करता है मोटरसाइकिल वाला, अपना पांव जमीन के ऊपर टिका देता है, जमीन के ऊपर एक क्षण के लिए वो अपना पांव जमीन के ऊपर टिकाता है और बैलेंस को गैदर करके फिर वो मोटरसाइकिल दौड़ाता है। उसी तरह से इस साधना करने वाले जो लोग हैं, वेदांत की साधना, वेदांत का ध्यान करने वाले जो लोग हैं, उनके जीवन में ऐसे प्रसंग आएंगे, काम के, लोभ के, मद के, मत्सर के, अहंकार के, ये सारे प्रसंग आएंगे, उनको आप रोक नहीं सकते। बट जैसे ही वो आए आपको पैर जमीन पे टिका के बैलेंस गैदर करना है, बैलेंस गैदर करना है। वो बैलेंस आपने गैदर कर लिया, फिर आगे बढ़े, फिर आएगा कोई मौका, अगले चौराहे पे रेड लाइट हो जाएगी, अगले चौराहे पे रेड लाइट हो जाएगी, फिर क्या करना पड़ेगा आपको, फिर पैर टिकाना पड़ेगा। ये जो प्रैक्टिस है इसका नाम जो है निधिध्यासन है। इसी को योग में ध्यान कहते हैं, इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान करना यानी क्या, इस बात की प्रैक्टिस कर, अपने मन को समझाना, अपने मन को समझाना। क्या समझाना, क्या समझाना, ये कि मैं देहादि संघात न होकर चैतन्य रूप हूं, मैं देह विलक्षण हूं, देह विलक्षण हूं, मैं देहादि संघात न होकर क्या हूं, देहादि संघात यानी क्या, देह मन बुद्धि इनका जो कॉम्प्लेक्स, वो मैं नहीं हूं। और यह जो चैतन्य है, यह जो चैतन्य है, ही जी जाणीव माझ्यामध्ये आहे, वो केवल मेरे शरीर को व्याप्ता है, न केवल मेरे शरीर को व्याप्ता है, अपितु सारे शरीरों को वही चैतन्य व्याप रहा है, वही चैतन्य व्याप रहा है। मैं सब में नहीं हूं, सब मेरे अंदर है। ये जो है ध्यान के द्वारा ऐसे विचारों की श्रृंखला, ऐसे विचारों की कड़ी, ऐसे विचारों की जंजीर बनाना, तो उससे क्या हो जाता है, उससे हमको ध्यान में आत्म तत्व के हम नजदीक पहुंचते हैं, आत्मस्वरूप साक्षात्कार के नजदीक नजदीक हम जाते हैं। ये प्रैक्टिस है। जैसे आप लोग बिल्डिंग बनाते हैं क्या नहीं, बिल्डिंग बनाते। अब वो बिल्डिंग बनाने के बाद मैं देखता हूं कि कुछ दिनों तक, करीब 21 दिन तक उसको पानी पिलाना पड़ता है। त्याला काय म्हणतात जैसे क्यूरिंग, 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 उसको क्यूरिंग कहते हैं। क्यूरिंग यानी क्या, वो पक्का होना चाहिए, वो जो हमने सीमेंट आरसीसी जो बनाया वो पक्का होना चाहिए। तो जैसे आपने यहाँ सुना वेदांत सप्ताह महोत्सव में, आपने सुना क्या, मैं देहादि संगात नहीं हूँ, देह नवे रूप नवे नाम नवे माणिक, मेरा स्वरूप ऐसा है, ऐसा आपने सुना। वो सुनने के बाद वो पक्का होने तक क्या करना पड़ेगा आपको, क्यूरिंग करनी पड़ेगी। वो क्यूरिंग यानी क्या, उसका नाम ध्यान है, उसका नाम ध्यान है। अब देखिए कि एक बड़े महत्व की बात है वेदांत में कि मैं सब में नहीं हूं, सब मेरे अंदर है। मैं सब में नहीं हूं, सब मेरे अंदर है। मैं ही सब में हूं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक विचार ऐसा कि मैं ही सबके अंदर हूं, इसको शास्त्र में कहते हैं अंतर्यामित्व। अंतर्यामित्व, मैं ही सबके अंदर हूं। मैं यानी कौन, चैतन्य, मैं यानी आत्मा, मैं सबके अंदर हूं और सब मेरे अंदर है। इसको क्या कहते हैं, सर्वाधारत्व। सबके अंदर, सब मेरे अंदर है, मैं सबका आधार हूं, मैं सबका आधार हूं। इसका उदाहरण क्या, तो इसका उदाहरण ऐसा है कि आकाश जो है
इस कमरे के अंदर है क्या नहीं है बताइए? आकाश इस कमरे के अंदर है, ठीक है। एक विचार ये हुआ, ये विचार हुआ, आकाश इस कमरे के अंदर है, ठीक है। दूसरा विचार, जितने कमरे हैं वो सब आकाश के अंदर है। आला लक्षात? आला? इस कमरे के अंदर आकाश है, ये विचार कैसा है? ये संकुचित विचार है, ये छोटा विचार है। मेरे अंदर परमात्मा है, ये एक छोटा विचार है, किंतु हम सब परमात्मा के अंदर हैं। हम सब परमात्मा के, सारे कमरे कहाँ हैं? तो आकाश के अंदर हैं। इसको कहते हैं सर्वाधारत्व। और यह जो है, यह सर्वदा स्मरण रहना चाहिए। जरूरत के वक्त, विशेषकर संकट के वक्त, आपत्ति के समय याद आना चाहिए। किंतु ऐसा है, जो चीज सामान्य काल में हमको याद नहीं आती, वो संकट के समय कहां से याद आएगी? जो चीज सामान्य काल में हमको याद नहीं रहती, वो संकट के समय तो और भी पैनिक हो जाएगा ना, और भी घबरा जाएगा वो। संकट के समय और भी पैनिक हो जाएगा। तो वो जो है, हमको सामान्य काल में याद करने की प्रैक्टिस करने से क्या हो जाएगा? संकट काल में भी वो याद आएगा, वो याद आएगा। इसीलिए योग युक्त आत्मा यानी कौन? ज्ञानी। जो है युक्त है यानी क्या? इस ज्ञान से भरा हुआ, इस ज्ञान से भरा हुआ। अब इस ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति कैसा होता? देखिए मैंने कुछ लोगों को देखा है। जैसे एक हमारे यहाँ संगीतकार थे, पुराने ज़माने की बात है, मैं जब छोटा था, संगीतकार थे। उनकी आदत क्या थी? कोई भी बच्चा अगर रोता था, कोई भी बच्चा अगर रोता था, तो वो उसके अंदर सारे गम के स्वर ढूंढते थे। सारे गम के, क्यों? तो कोई भी आवाज निकलती हो, सारे गम पर नि सा, ये 7 स्वरों में होती। स्वर कितने हैं? 7 ही हैं, वो 7 ही स्वर होंगे। तो इस गायक की आदत ये थी, कोई बच्चा अगर रो रहा है तो वो क्या करता था कि वो गमधनि सा गमधनि सा गमधनि सा, ऐसा, मतलब उसके अंदर वो संगीत को ढूंढता था, उसके अंदर वो संगीत को ढूंढता था। ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है, जो रेलगाड़ी जब चलती है, रेलगाड़ी जब चलती है तो उसके ठेके पे ताल पकड़ते, खिड़की के पास उंगलियां बजाते। आपने देखा ऐसे लोग? तो वो क्या करता है, रेलगाड़ी के चलने में ताल ढूंढता है। ये किस ताल में चल रही है रेलगाड़ी? त्रिताल में चल रही, कि दादरे में चल रही, कि झड़ताल में चल रही, उसको वो देखता रहता है। क्यों देखता है इस तरह से? वो सतत क्या है, उसके दिमाग में वही 7 स्वर हैं, वही ताल है, धारिन निंदा, वही चलते रहता है उसके में। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, वो किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी घटना में वही ढूंढता रहता है। योग युक्त आत्मा जो है, जैसे अब वो न्यूटन, आपको मालूम है न्यूटन? अब वो न्यूटन बेचारा, वो झाड़ के नीचे बैठा, झाड़ के नीचे बैठा। अब वो सेब गिरा ऊपर से, हाँ, तो उसको करना क्या चाहिए था? जर तो शाणा असला असता त्याने ते खाऊन टाकलं असतं। हाँ, वेडा मनुष्य, हाँ, वो खाने के बजाय वो क्या सोच रहा है? हाँ, हे वरून, अरे तुला काय करायचं आहे? वरून पडलं खाऊन टाक। नहीं, वो जो है ऊपर से गिरा तो वो सोचने लगा, क्या सोचने लगा? ये ऊपर से नीचे क्यों गिरा, नीचे से ऊपर क्यों नहीं गया? हाँ, और उसके सोचने का परिणाम क्या हुआ? थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। हाँ, तो योगयुक्त आत्मा जो होता है, योग करने वाला जो होता है, वो सतत इसी चिंतन में रहता है, कहाँ मुझे परमात्मा दिखाई दे रहा, इसमें परमात्मा कहाँ, इसमें परमात्मा कहाँ, इसमें परमात्मा कहाँ, वो सतत उसको ढूंढता रहता है। ऐसा जो व्यक्ति है, सर्वत्र समदर्शनः, संसार से व्यवहार काल में वह आत्म तत्व को नहीं भूलता। सर्वत्र समदर्शनः। भगवान ने गीता में कहा कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं
सूत्रे मणिगणा इव। परमात्मा कहते मैं कैसा हूं? तो मैं जिस तरह से माला के अंदर धागा होता है, माला के अंदर धागा होता है, वो धागा दिखाई देता है क्या? धागा दिखाई नहीं देता, माला दिखाई देती है। किंतु अगर हम कहें कि कहाँ है धागा, धागा ही नहीं है, वहां तो केवल माला है, ऐसा कहें तो सत्य है क्या? वो नहीं। तो योगी जो होता है उस माला में धागे को ढूंढने का प्रयास करता है। योगी क्या करता है? माला के अंदर धागा कहाँ है उसको देखता है। मार ज्यादा नहीं। अब ये माला, ठीक है, अब इस माला में धागा दिखाई नहीं दे रहा, किंतु जो जप करने वाला है वो क्या करता है? इन मणियों को सरकाता है। माला कैसी होनी चाहिए? मणि को धागे के ऊपर सरकना चाहिए, सरकनी चाहिए मणि। तो जैसे वो मणि को सरकाता है उसको धागे का स्पर्श होता है, उसको धागे का, जैसे ही धागे का स्पर्श हुआ, जैसे ही धागे का स्पर्श हुआ, वो क्या हुआ? ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्म संस्पर्शम। उसको क्या हो गया? परमात्मा की याद है। इसलिए जब हम जप करते हैं, जब हम जप करते हैं तो जप करते समय ओम नमः शिवाय, मान लीजिए ओम नमः शिवाय का जप करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से अनेक मणियां हैं, ठीक है। उन एक ओम नमः शिवाय और दूसरा ओम नमः शिवाय, उसके बीच का जो स्थान है वहां पर शिव है। ओम नमः शिवाय में तो है ही है, दूसरे ओम नमः शिवाय में तो है ही है, मगर उसका बीच का जो गैप है, उसके बीच का जो गैप है वहां वास्तव में शिव है। कैसे? मणि सरक गई, धागे का स्पर्श हुआ। धागा क्या है? मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। ये सारा जगत मेरे अंदर पिरोया हुआ है। ये कुर्सी, ये टेबल, ये कैमरा, ये आदमी, औरतें, पशु पक्षी, प्राणी, पर्वत, नदियां, हाँ, ये सारा कुछ क्या है? एक धागे के अंदर पिरोया हुआ है। वो धागा यानी क्या? वो धागा यानी परमात्मा, वो धागा यानी परमात्मा। तो मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, मणिगणा इव। तो ये जो है धागे को हम देखिए, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में वो रासलीला का प्रसंग आता, भागवत में उसका बड़ा सुंदर वर्णन है। भागवत में उसका बड़ा सुंदर वर्णन है। वो वर्णन ऐसा है कि हम लोग भी यहाँ खेलते हैं, देखिए रोज बाल गोपाल क्रीड़ा करते हैं, तो ऐसे गोल घेरा बनाकर युवक युवतियाँ, बालक बालिकाएं वो खेल खेलती हैं। वो किसका प्रतीक है? तो रासलीला का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण ने जो रासलीला की उसका प्रतीक है। अब उसमें क्या है कि आपने देखा होगा, आपने भागवत में कथा सुनी होगी, तो ऐसा है कि प्रत्येक गोपी, दो गोपियां बीच में एक कृष्ण, दो गोपियां बीच में एक कृष्ण, दो गोपियां बीच में एक कृष्ण, ऐसा वो रासलीला का क्रम होता था। प्रत्येक गोपी के साथ एक कृष्ण है वहां पर, प्रत्येक गोपी के साथ एक कृष्ण है। ये कहाँ से आए? इतने कृष्ण कैसे आए? तो ऐसा है कि हमारी जो वृत्तियां हैं, हमारे मन की जो वृत्तियां हैं, हमारे मन की वृत्तियां हैं। अब वृत्तियां कैसी है? एक वृत्ति उठती है, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी, ठीक है। वृत्ति, वृत्ति यानी क्या? वृत्ति यानी थॉट, वृत्ति यानी विचार, थॉट। अब मन में क्या विचार आ रहा है? अब क्या आ रहा है? आजचं महाराजांचं लवकर संपतंय की नाही, ये विचार, ठीक है। उसके बाद क्या? आज भंडारखान्यात काय असेल? उसके बाद क्या? आज आता झालं, संपलं, आता हे 2 दिवसात आपल्याला परत जायचं आहे, बसचं तिकीट मिळेल की नाही? उसके बाद विचार क्या? फिर रेल्वेचं तिकीट मिळेल की नाही? हां, फिर उसके बाद विचार क्या? बस स्टँडवर मुलाला ये म्हणून सांगितलो, तो येईल की नाही कोणास ठाऊक, ठीक आहे। उसके बाद विचार क्या? सुनेला सांगून आलो 8-10 दिवसाचं दही विरजन काढून ठेव, त्याचं तूप करायचं आहे म्हणून, केली की नाही की? केली की नाही की? हाँ, ये अलग अलग विचार हैं। किंतु देखिए इन विचारों के बीच में एक एक गैप है। विचार जो है, थॉट जो है, वो कंटिन्यूअस नहीं है। एक विचार क्या? हे महाराजांचं केव्हा संपेल, ये पहला विचार। उसके बाद भंडारखान्यात आज काय आहे, तो ये दो के बीच में एक गैप है। वो जो गैप है वहां विचार शून्यता है, विचार शून्यता है। मगर वो विचार शून्यता क्या है? उसका एक आधार है, उस अधिष्ठान के ऊपर विचार। मैं चैतन्य हूं इसलिए विचार आ रहे हैं। पत्थर के अंदर विचार आता है क्या?
लकड़ी के अंदर विचार आता है क्या? नहीं आता। मैं चेतन हूं, मेरे अंदर विचार आ रहा, तो वहां बीच में क्या है? मेरा चेतन तत्व है वहां बीच में, मेरा चेतन तत्व वहां बीच में है। तो इन विचारों के बीच के अंदर जैसा चेतन है, उसी तरह से ये जो गोपियां हैं जो रास क्रीड़ा कर रही हैं, वो प्रत्येक वृत्ति के बीच में एक एक कृष्ण है। गोपियों का उदाहरण मैंने आपको दिया कि दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण है, दो वृत्तियों के बीच में स्वरूप है। वृत्ति स्फूर्ति विरहित जे उरले तोचि स्वरूप आनंद। महाराज ने कहा वृत्ति स्फूर्ति, उसके बीच में वृत्ति स्फूर्ति विरहित जे उरले तोचि स्वरूप आनंद। तो स्वरूप कहाँ है? दो वृत्तियों के बीच में है। दो वृत्तियों के बीच में जो गैप है, जो एक क्षण का, एक आधे क्षण का जो गैप होगा, वही जो है स्वरूप है। तो हमको करना क्या है ध्यान में? देखिए, आप बड़े महत्व की बात बता रहा हूं और मैं बता रहा हूं, और हमको करना क्या है? ये जो आने वाली जाने वाली वृत्ति है, आने वाली जाने वाली वृत्ति है, विचार आएंगे, ऐसा नहीं है कि विचार नहीं आएंगे, विचार आएंगे। उन विचारों के बीच का जो गैप है उसको पकड़ना है। उन विचारों के बीच का जो अंतर है, जो गैप है, उसको पकड़ना है। उसको पकड़ के क्या करना है? उस अंतर को बढ़ाना है। कळूला नाही का? नाही, न कळालं असेल तर सांगा, पुन्हा सांगतो, हेच महत्वाचं आहे फार। पुन्हा असं म्हणा। अब देखिए उदाहरण क्या की महाराजांचं केव्हा संपेल एक वृत्ती, महाराजांचं केव्हा संपेल एक वृत्ती, आणि त्यानंतर आज भंडारखान्यात काय आहे ही दुसरी वृत्ती, दो वृत्ती। महाराजांचं केव्हा संपेल, ताबडतोब दुसरी वृत्ती काय आली, भंडारखान्यात काय आहे। ठीक है, प्रयत्नपूर्वक हमको क्या करना है? महाराजांचं केव्हा संपेल, ये वृत्ति आई, उठी, शांत हो गई, उसके बाद वो भंडारखान्यात काय आहे, ये जो दूसरी वृत्ति उठने वाली है उसको उठने न दे। वो उठेगी, वो उठेगी, और उसको थोड़ा सा डिले करें तो क्या हो जाएगा? बीच का गैप, स्वरूप स्थिति, वो बढ़ जाएगी। और ये प्रैक्टिस करते 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 ये गैप वृत्तियों का जब इतना बड़ा हो जाता है, तो वहां पर वो जो स्वरूप स्थिति है, उसी का नाम समाधि है, उसी का नाम समाधि है। उस गैप को हमको बढ़ाना है, उस गैप को हमको बढ़ाना है। दो गोपिकाएं हैं, ठीक है, दो गोपिकाएं कृष्ण के साथ रास क्रीड़ा कर रही हैं। अनेक गोपियां हैं, दो मतलब वो जो खेल चल रहा है उसमें अनेक, मान लीजिए 100-500 गोपियां हैं, 100 गोपियां हैं, और प्रत्येक गोपी के साथ एक एक कृष्ण है। ठीक है, हमको क्या करना है? गोपियों को हटाना है और कृष्ण को देखना, कृष्ण को देखना। गोपियों को हटाना, कृष्ण को देखना, कृष्ण को देखना। इसका नाम जो है क्या है? इसका नाम ज्ञान है, इसका नाम ज्ञान है। तो योगी क्या करता है कि सर्वत्र समदर्शन, वो हर एक परिस्थिति में, हर एक घटना में, हर एक व्यक्ति में परमात्मा को देखता है, परमात्मा को देखता है। जैसे आभूषण आपने देखे, जैसे आपने आभूषण देखे हैं, आपके गले में मंगलसूत्र है, आपके गले में हार है, आपके और अनेक आभूषण है। ठीक है, अब इन सारे आभूषणों को जब तक आप उसको पाटली, बिलवर, कंगन, तोड़ा, अमका तमका समझेंगे, तब तक क्या रहेगा? भेद दृष्टि रहेगी। और आपने उन सबको हाथ में पकड़ा और कहा ये सब सोना है, ये सब सोना है। ऐसी जब दृष्टि हो जाती है उसको सर्वत्र समदर्शन कहते हैं। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते। इस प्रकार से वो मुझको, मुझ परमात्मा को सर्वत्र समदृष्टि से देखता। कौन? जो ध्यान योग का अभ्यास करने वाला है, ऐसा व्यक्ति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अब यहाँ पर भगवान जो है इस छठे अध्याय में पहली बार भक्ति का उल्लेख कर रहे हैं। भगवान ने अपना स्वयं का उल्लेख अब तक के 29 श्लोकों में कहीं नहीं किया। आपने ध्यान दिया होगा, अगर आपने ध्यान दिया हो तो अपने बारे में कुछ नहीं कहा।
29 श्लोकों में भगवान जो है इनकॉग्निटो रहे। ध्यान का साधन बताया, बहिरंग साधना, अंतरंग साधना, ध्यान का स्वरूप, समाधि वगैरह सब बहुत सी बातें बताई, किंतु अपने बारे में भगवान ने कुछ नहीं कहा। यहां 30वें श्लोक में आके भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको यानी किसको? मुझे वासुदेव श्री कृष्ण को, मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा को। यहां पर माम शब्द का प्रयोग भगवान ने पहली बार किया 6ठे अध्याय में। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सर्वत्र देखता है। सर्वंच मयि पश्यति, और सबको मेरे अंदर देखता है, सबको मेरे अंदर देखता है। तस्याहं न प्रणश्यामि, ऐसे भक्त के लिए मैं कभी भी लुप्त नहीं होता। हमको परमात्मा दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता हमको परमात्मा ने। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त जो मेरे अंदर सबको देखता है, सबको सब योमाम पश्य, मुझको सर्वत्र देखता है और मेरे अंदर सबको जो देखता है, ऐसा भक्त जो है उसके लिए तस्य अहम न प्रणश्यामि, ऐसे भक्त के लिए मैं कभी भी उसकी आंखों से ओझल नहीं होता, मैं कभी भी उसकी आंखों से ओझल नहीं होता। सच में न प्रणश्यति, और वो मेरी आंखों से ओझल नहीं होता, वो मेरी आंखों से ओझल नहीं होता। मैं उसको देखता रहता हूं, वो मुझको देखता रहता है, वो मुझको देखता है, मैं उसको देखता हूं। ऐसा कब होता? दर्पण में जब आप देखते हैं अपने आप को, देखते हैं क्या नहीं? दर्पण में आरशा समूह, अब आप क्या देखते हैं? अपने आप को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं। और वो दर्पण वाला किसको देखता है? वो किसको देख रहा? मुझे देख रहा है। वो किसको देख रहा? दर्पण में जो चित्र है वो किसको देख रहा? वो मुझे देख रहा और मैं उसको देख रहा हूं। तो भगवान कहते हैं तस्याहम न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति। यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने इस 6ठे अध्याय में भक्ति की ओर एक इंगित किया है कि ध्यान योगी को भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा के प्रति उसके अंदर प्रेम होना चाहिए, परमात्मा के प्रति प्रेम होना चाहिए। और सर्वत्र आत्मदृष्टि जो है ये सर्वोत्तम भक्ति है। भक्ति के अनेक प्रकार, भक्ति के अनेक प्रकार हैं। भक्ति हमारे यहाँ कहा गया नवविधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति बच्चे, उसका विस्तार हम नहीं करेंगे। 9 प्रकार की भक्ति, मैं उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन सी? आत्मनिवेदन भक्ति। आत्मनिवेदन भक्ति, आत्मनिवेदन भक्ति यानी क्या? सर्वत्र आत्मदृष्टि, ये सर्वोत्तम भक्ति है। सर्वोत्तम सर्वत्र आत्मदृष्टि ये क्या है? ये सर्वोत्तम भक्ति का प्रकार है, भक्ति का सर्वोत्तम प्रकार है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हमारे से गलती क्या हो जाती है कि हम परमात्मा को एक सीमित व्यक्ति के रूप में देखते हैं। हम क्या करते हैं? परमात्मा को एक लिमिटेड इंडिविजुअल के रूप में, एक सीमित व्यक्ति के रूप में देखते हैं। ठीक है? राम कैसे हैं? तो राम जो है कोदंडधारी हैं, हाँ, सिर पर मुकुट है, हाथों में धनुष है, हाँ, और वामांक में सीता है, और भरत शत्रुघ्न है साथ में, हाँ। और राम कैसे हैं? आजानुबाहु हैं, नील वर्ण के हैं, सुंदर हैं वगैरह, ये सारा उनका रूप। कृष्ण को हमने देखा, कृष्ण कैसे हैं? तो शंख चक्र गदाधारी हैं, या बांसुरी बजा रहे हैं, या पैर के ऊपर पैर डाल कर ऐसे त्रिभंगी मुद्रा में खड़े हैं। तो हमारा जो है कृष्ण के रूप में ऐसा, कृष्ण ऐसा है। ठीक है? प्रभु है, प्रभु कैसे हैं? दाढ़ी है, चिन्ह मुद्रा है, व्याघ्रांबर के ऊपर बैठे हुए हैं, ध्यानस्थ बैठे हुए हैं, ऐसा एक प्रभु की हमारी कल्पना है। किंतु भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तः मम भूत महेश्वरम। 9वें अध्याय में भगवान ने कहा कि मूढ़ा, मूढ़ा, मूढ़ यानी कौन? मूर्ख, मूढ़ यानी मूर्ख, उसमें भी PhD इन मूर्खता, मूर्खतेमध्ये ज्याला PhD मिळाली आहे अशा माणसाला मूढ़ा,
तो अवजानन्ति माम मूढ़ा, ये जो मूढ़ लोग हैं वो मुझको मानुषीम तनुमाश्रितम, मनुष्य शरीर का आश्रित, यानी मनुष्य शरीर में मुझको देखते हैं। मूढ़ लोग मुझको मनुष्य शरीर में देखते हैं। क्यों? परम भावमजानन्तः, मेरा जो परम भाव है, वो परम भाव कैसा है? सर्वभूत महेश्वरम, सर्वभूतों के अंदर, सर्वभूतों का ईश्वर, महाईश्वर, सर्वभूतों का महाईश्वर मैं हूं, इस बात को भूलकर, इस बात का विस्मरण करके वो केवल एक मनुष्य शरीर में मुझको देखते हैं। कौन? मूढ़ा, मूढ़ा, मूढ़ा। तो वो आपको इनका संत हुए हमारे महाराष्ट्र की परंपरा में, विसोबा खेचर, आपने सुना ना? कहते हैं कि वो वहाँ परड़ी वैजनाथ के मंदिर में गए और वहाँ गए और उनको थोड़ी सी नींद लगी तो वो सो गए। और सोए कैसे? पैर जो है वो शंकर भगवान की ओर, शिवलिंग की ओर पैर करके सो गए। अब वो आया पुजारी, उसने कहा, हे बेटा असं का झोपला? हाँ, तर उसने कहा, पैर हटा, पैर हटा, पैर हटा के सीधे सो। उसने कहा, मैं इतना बूढ़ा हूँ, हाँ, मेरे अंदर शक्ति नहीं है, मैं अपने पैर खुद हटा सकूँ, इतनी शक्ति मेरे अंदर नहीं है। तू क्या कर, मेरे पैर को उठा के दूसरी दिशा में कर। इसने क्या किया? इसने उसके पैर उठाए विसोबा के, दूसरी दिशा में कर दिए। वो जहाँ पैर गए वहाँ पर एक शिवलिंग तैयार हो गया। अरे ये हुआ। फिर दूसरी तरफ पैर ले, वहाँ एक शिवलिंग हुआ। दूसरी तरफ ले गए, वहाँ एक शिवलिंग हुआ। तो तात्पर्य क्या? तात्पर्य क्या? सर्वत्र भगवत दर्शन, सर्वत्र भगवत दर्शन, सर्वत्र। तो ये जो है सर्वत्र भगवत दर्शन जो है वो निधिध्यासन का फल है। वो क्या है? प्रैक्टिस का फल है। वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसका वो फल है। और वो फल जो है ध्यान करने वाले को प्राप्त होता है। ऐसा फल ध्यान करने वाले को प्राप्त होता है। इसी को पराभक्ति कहा गया है। पराभक्ति, पराभक्ति। अब हम 31वें श्लोक में जाते हैं। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। तो यहाँ पर भक्ति की सर्वोच्च स्थिति बताई, सर्वोच्च स्थिति। और पिछले श्लोक में मैंने कहा कि जो मनुष्याकार में मानुषीम तनुमाश्रितम, मनुष्याकार में परमात्मा की उपासना करता है वो मूढ़ा है, उसको कहा। तो अब जो ज्ञानी है, जिसकी योग में सफिशिएंट ऐसी संतोषजनक ऐसी प्रगति हुई है ध्यान योग में, उसको परमात्मा की मनुष्य रूप में पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज हे फार छान झालं, रोज उठून देवाची पूजा करा, नसलेली भानगड। आपण तुम्ही सांगितलं, आता आम्ही सगळे ज्ञानी झालो आणि आता उद्यापासून देवाची पूजा बंद। क्यों? क्योंकि वो जो पूजा हम नित्य करते हैं, षोडशोपचार पूजा उसको कहते हैं, उस पूजा में हम क्या करते हैं? चंदनम समर्पयामी, उसके माथे के ऊपर चंदन लगाते हैं। स्नानम समर्पयामी, उसको स्नान करवाते हैं। वस्त्रम समर्पयामी, उसको वस्त्र अर्पित करते हैं। हाँ, उसको वस्त्रों की आवश्यकता है क्या? नहीं, मगर फिर भी हम उसको मूढ़ता के कारण वस्त्रम समर्पयामी, हाँ, पुष्पाणि समर्पयामी, धूपम समर्पयामी, दीपम समर्पयामी, नैवेद्यम समर्पया। खाता है क्या वो? नैवेद्यम समर्पया, ये सारे उपचार हम करते हैं। तो ऐसा है। एक बात बड़े ध्यान से सुनिए कि अब आप लोग हैं, हाँ? आप लोग अपने बच्चों से प्रेम करते हैं क्या? नहीं? बच्चों से आप प्रेम करते हैं। बच्चों से प्रेम करने में, मान लीजिए आपका एक 3 साल का बेटा है, हाँ? और एक बेटा आपका 12 साल 14 साल का है, 14 साल का बेटा है, ठीक है। अब 14 साल के बेटे से जो प्रेम आप करते हैं और 3 साल के बेटे से जो प्रेम करते हैं, वो समान होता है या उसके अंदर कुछ भेद होता है?
नहीं बेटा आपका, उसमें क्या, कोई भेद नहीं होता, कोई भेद नहीं होता, ये भी बेटा वो भी बेटा। अब ऐसा है कि वो जो 3 साल का है उसको आप क्या करते हैं, उसको आप पुचकारते हैं, हाँ, उसका गाल गुच्छा देते हैं, हाँ, उसको आप उसका चुंबन करते हैं, उसके माथे पे हाथ फिराते हैं, उसको गले से लगाते हैं, उसको गोद में बिठाते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। और जो 16 साल का है उसको कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। तो 16 साल का है उसको आप कुछ नहीं करते, इसका मतलब उसके ऊपर प्रेम नहीं है, ऐसा है क्या? उसके ऊपर प्रेम नहीं है, ऐसा है क्या? प्रेम है, उसके ऊपर भी प्रेम है, इसके ऊपर भी प्रेम है, ये भी पुत्र है, वो भी पुत्र है, किंतु इस पुत्र को आप क्या करते हैं, बार बार उसको पकड़ते हैं, उसको पकड़ के गोद में बिठाते हैं, उसका ऐसे गालों को ये करते हैं, हाँ, उसके सिर को ये करते हैं, अनेक तरह से उसको लाड़ प्यार वगैरह सब करते हैं। तो उसी तरह से साधना की जो शुरुआत की सीढ़ी है, या इसका उल्टा सोचिए आप, जो छोटा बच्चा है, इसका उल्टा भी सोचिए, जो छोटा बच्चा है 3 साल का, वो आके आपको पकड़ता है, हाँ, वो आके आपको गालों के ऊपर चुंबन देता है, वो आके आपके गले में पड़ता है, ये सारा वो छोटा बच्चा करता है। 16 साल का बेटा करता है क्या? उसको आपके ऊपर प्रेम नहीं है क्या? उसको आपके ऊपर प्रेम है, मैं वो नहीं करता, हाँ। तो साधना की जो शुरुआत की स्टेज है, साधना की जो शुरुआत की स्टेज है, जिस स्टेज में हम साधना में बच्चे हैं, वहां हमको क्या करना पड़ेगा? हाँ, उसको पुचकारना पड़ेगा, उसको लाड़, किसको? प्रभु को। स्नानम समर्पयामि, उसको स्नान, उसको नहलाना, ठंडी के दिन में गर्म पानी से नहलाना, गर्मी के दिन में ठंडे पानी से नहलाना, उसको अत्तर लगाना, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना, उसको अच्छे अच्छे फूल पहनाना, उसको अच्छे अच्छे अलंकार पहनाना, ये सब क्या है? जैसे छोटा बच्चा अपने बाप को जाके लाड़ करता है, प्यार करता है, प्रेम करता है, उस तरह से है। 16 साल का करता है क्या? 16 हाय डैड बोलता है ना, मगर उसके मन में कुछ प्रेम कम है क्या? ये फर्क है, ये फर्क है। ज्ञान युक्त जो उपासना करते हैं, ज्ञान युक्त जो उपासना करते हैं, उनको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। स्नानम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, नैवेद्यम, नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। किंतु जो शुरुआती स्टेज में है, जो प्रारंभिक स्टेज में है, जो अभी छोटा बच्चा है, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको जाके बाप के गले में लगना ही पड़ेगा, उसको, उसका स्वभाव है, उसको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए परमात्मा वास्तव में कैसा है? यत्तद्रेश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुः श्रोत्रम तत् अपाणिपादम, ऐसा परमात्मा है। नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तत् अव्ययम यद्भूत योनिम परिपश्यन्ति धीरा, ऐसा उसका वर्णन हुआ है। परमात्मा कैसा है? अग्राह्यम, उसको हम पकड़ नहीं सकते। अगोत्रम, उसका कोई गोत्र नहीं है। अवर्णम, उसका कोई वर्ण नहीं है। अचक्षु, उसकी आंखें नहीं है। अचक्षु श्रोत्रम, उसकी आंखें भी नहीं है, कान भी नहीं है। तत् अपाणिपादम, उसके हाथ पैर भी नहीं, इसके हाथ पैर भी नहीं। नित्यम, वो नित्य है। विभुम, विभु है, सर्वत्र व्याप्त है। सर्वगतम, सर्वगत है। सुसूक्ष्मम, अत्यंत सूक्ष्म है। तत् अव्ययम, वो अव्यय है। यद्भूत योनम, वो यद्भूत योनिम, जो है सारे भूतों की योनि यानी कारण है, इस प्रकार से परिपश्यन्ति धीरा, धीर जो है, बुद्धिमान जो है, उस परमात्मा को इस रूप में देखते हैं, इस रूप में देखते हैं। जो बुद्धिमान है, जिनकी प्रगति हो गई है अध्यात्म में, वो इस रूप में देखते। किंतु जो प्रारंभिक स्तर के हैं, प्राइमरी स्कूल के हैं, वो क्या करेंगे? वो जाके उसको लाड़ प्यार करेंगे, उसको जाके गले पड़ेंगे, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, ऐसा वो परमात्मा है। और यह एकत्वम आस्थितः, जो योगी मेरे अंदर एक ही भाव से स्थित हुआ है, एकत्वम आस्थितः, जो खुद को मुझसे भिन्न नहीं समझता, जो खुद को मुझसे भिन्न नहीं समझता। सहयोगी सर्वथा वर्तमानः, ऐसा योगी किसी भी प्रकार का आचरण करे, वो कहीं भी रहे, कुछ भी करे, मयि वर्तते, वो मेरे अंदर रहता है। मैंने बताया आपको विशोबा खेचर, वो आचरण योग्य था क्या? भगवान की ओर पैर करके सोना,
आचरण योग्य था क्या? नहीं। सहयोगी मई वर्तते, उसने कैसा भी आचरण किया फिर भी वो मेरे अंदर। प्रभु महाराज ने चाणकापुर में अपने जूते, अपनी चप्पल, अपनी धोती, अपनी लंगोटी ये सब बांध के कहाँ रख दिया? भगवान हनुमान के सिर के ऊपर रख दिया, सिर के ऊपर रख दिया। कथा में नहीं बताऊंगा, रख दिया। अब रखने के बाद वो योग्य था क्या? ऐसा करना योग्य था क्या? सर्वथा वर्तमानोपि, वो जो है जिसने एकत्वम आस्थितः, जो मुझसे एक हो गया है, ऐसा भक्त वो चाहे कुछ भी किसी तरह का आचरण करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। वो किसी तरह का आचरण करे, मुझे उससे किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। मई वर्तते, वो मेरे अंदर निवास करता है, वो मेरे अंदर निवास। ये क्या है? ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। ये ध्यान का फल है, ये ध्यान का फल है। ध्यान करने वाले को इतना बड़ा लाभ होता है। 32वां श्लोक देखिए। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। ज्ञानी के मन का विस्तार हो जाता है। ध्यान करने का फल क्या? तो मन का विस्तार हो। हमारा मन कैसा है? वो छोटा है, हमारा मन छोटा है। उस मन का विस्तार हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है उसका मन। हाँ, हम लोग कहते हैं ना मराठी, मोठ्या मनाचा मनुष्य। मराठी में क्या बोलते हैं? हा मनुष्य मोठ्या मनाचा. मोठ्या मनाचा म्हणजे काय? मोठ्या मनाचा म्हणजे त्याचं काय असं छातीवर असं एवढं असं काय असं काहीतरी असतं का? हा, मोठ्या मनाचा मनुष्य म्हणजे काय? मोठ्या मनाचा मनुष्य म्हणजे जो सगळ्यांना आपल्यामध्ये समावून घेतो, सगळ्याला आपल्यामध्ये आता बघा आपलं शरीर, हमारा शरीर है, हमारा शरीर है। हमारा शरीर कैसा है? देखिए कि मान लीजिए पैर के अंगूठे में ठेस लगी, पैर के अंगूठे में ठेस लगी, ठीक है। पैर के अंगूठे में ठेस लगी, ठेस लगने का सिग्नल माइंड में गया, बुद्धि में गया, वहां से रिवर्स एक्शन का ऑर्डर आया और हाथ अपने आप जाके पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं। पकड़ लेते हैं क्या? हाथ अपने आप जाके पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ लेते हैं? क्यों? हाँ, छान छान, काय म्हणलात? एकच आहे, एकच आहे। पैर का अंगूठा कुछ अलग नहीं है, हाथ कुछ अलग नहीं, हाथ कुछ अलग नहीं। पैर के अंगूठे में ठेस लगी तो आदमी का हाथ बिना किसी इंस्ट्रक्शन के, कोई बताता नहीं है, अपने आप जाके आई करता है। वाणी, वाणी उसकी मदद करती, उसके भाव को अभिव्यक्त करती। आंखें, आंखें क्या हो जाती है? हाँ? आंखों से पानी आने लग जाता है। वाणी जो है रिस्पॉन्ड करती है, हाथ रिस्पॉन्ड करता है, मन रिस्पॉन्ड करता है, बुद्धि रिस्पॉन्ड करती है। सारा का सारा सिस्टम वहां पर रिस्पॉन्ड करता है, वहां पर रिस्पॉन्ड करता है। वो क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि ये सारा सिस्टम एक है। योगी का क्या हो जाता है? उसका मन जो है इतना विशाल, इतना विस्तृत हो जाता है कि वो सभी भूतों को अपने में समा लेता है। किसी को भी अगर पीड़ा हुई, किसी को भी अगर पीड़ा हुई तो छट से वो वहां पर उसका रिएक्शन कहिए या उसका रिस्पांस कहिए या उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए कोई उपाय कहिए, वो योगी जो है तुरंत वहां पर रिस्पॉन्ड करता है। हम लोग क्या करते हैं? तिला लागले, लागू दे, अजून एकदा लागू दे। ठेस कोणाला लागली? ते आमक्याला लागली, त्याला अजून थोडं लागायचं होतं। एकच पायाला लागलं काय? दोन्ही पायाला लागायला पाहिजे। ये हमारा मन छोटा है, हमारा मन छोटा है। योगी जो है, योग का अभ्यास जिसने किया, ज्ञानी जो है, वो क्या है? वो झट से जो है उसको ऐसा समझता है कि ये मुझको ही क्षति पहुंची। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यह अर्जुन। हे अर्जुन, यह आत्मौपम्येन, उपम्येन यानी क्या? उपम्येन यानी आत्मा की उपमा से, आत्मा की तरह, अपने ही तरह। हे अर्जुन, वो जो है वो अपने समान सबको देखता है। सुखम वा यदि वा दुखम समम पश्यति। वो जो है सुख हो या दुख हो, सबके सुख को अपना सुख समझता है और सबके दुख को अपना दुख समझता है।
आप महाराष्ट्र राज्य परिवहन की गाडी में बैठे कधी? स्टेट ट्रान्सपोर्ट बसलात का? हो म्हणायचं. त्याच्यावर काय लिहिलेलं असतं? हाँ हाँ, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय. ये बस किस लिए है? बहुजन शब्दाचा अर्थ पुष्कळ लोक असा आहे बरं का. बहुजन शब्दाचा दुसरा अर्थ काढू नका. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय. बहु यानी अनेक. वो बस क्या है? 56 लोगों को लेके जाती है, तो बहुजन हो गए. लोग क्या समझते? बहुजन यानी दूसरा अर्थ लगाते. दूसरा अर्थ नाही. हे बस आमच्यासाठी आहे, तुम्ही का बसलात? नाही. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय. अनेक लोगों के लिए, अनेक लोगों के लिए, है ना. तो सुखम वा यदि वा दुखम, वो जो ज्ञानी है वो क्या, सुख हो दुख हो कोई भी परिस्थिति हो, उसका सुख मेरा सुख है. अब क्या होता है कि उसका दुख मेरा दुख है. ठीक है. अब क्या होता है कि हम लोग किसी के दुख में सम्मिलित होते हैं कि नहीं? हाँ, मान लीजिए किसी के घर में दुर्घटना हुई, एक दुर्घटना हुई, एक कोई आजोबा होते गेले. आता तुम्ही काय करता? त्यांच्या घरी जायचं, भेटायचं. आजोबा चांगले होते हो, फार छान होते, अमके होते तमके होते, गेले, आम्हाला फार वाईट वाटलं. हे सब उसके दुख में हम शरीक हो जाते हैं. दुख में शरीक होना बहुत आसान है. दुख में, किसी के दुख में सम्मिलित होना बहुत बहुत आसान है, किंतु किसी के सुख में सम्मिलित होना अत्यंत कठिन है. कैसे? हाँ, उसके सुख में हम सम्मिलित होने जाते हैं तो यहां ईर्ष्या शुरू हो जाती है. यहां ईर्ष्या. अब मान लीजिए किसी ने कार ली, कौन सी? तो कोणची कार? हाँ, म्हणायचा तर मोठाच म्हणावं, त्याच्या खाली उतरू नये. मारुती फिरुती आपण म्हणूच नाही. मर्सिडीज बेंच. किसी ने कार ली. अब वो कार ली, उसने क्या किया? पार्टी रखी. पार्टी रख के अपने मित्रों को सबको बुलाया. मी कार घेतली त्याच्यासाठी, सगळे या, चहा पाणी, आपण काहीतरी सेलिब्रेट करूया. गए कॉन्ग्रेचुलेशन, वाह कॉन्ग्रेचुलेशन हो गया. मगर मन में ये बोलता है, मन में क्यों, खुले में भी बोलता है, काय रे तू मर्सिडीज घेतलास बरोबर आहे, पण त्याचा मेंटेनन्स खूप आहे बघ. एकाने घेतली होती, एक ने ली थी मर्सिडीज, उसका एक हेडलाइट 40,000 रुपए का था. यानी क्या? उसके मन में भय पैदा कर. आणि दुसरं काय माहिती आहे काय, ट्रॅफिकमध्ये आजकाल असे चांगल्या भारीच्या गाड्या काय, कोणी रिक्षावाला घासून जातो, इकडून बसवाला घासून जातो, ते जास्त दिवस टिकत नाही रे ती गाडी आपल्याला. अरे तुला काय उलाले बाबा, त्याला घेतला. म्हणतो की नाही आपण, हम बोलते का नाही असं? हां, बोलते. शादी हुई, मोठ्यांच्या घरची मुलगी करून घेतलास काय? शादी में गुलदस्ता लेके जाते हैं और क्या बोलते हैं, अमक्याची मुलगी करून घेतलास का? अरे ते देशमुख, ते फार मोठे लोक आहे, ते पोरगी तुझ्या घरात काय टिकते? तिथंच म्हणून येतात. पुष्पगुच्छ घेऊन जाऊन स्टेजवर रिसेप्शनच्या वेळेला तेवढं म्हणल्याशिवाय येत नाही, हे पोरगी तुझ्या घरात काय टिकते? ते देशपांडे आहेत, ते मोठे आहेत. तो किसी के सुख में हम सम्मिलित नहीं हो सकते. बड़ा कठिन है सुख में सम्मिलित होना. भगवान कहते हैं कि सुखम वा यदि वा दुखम, सुख भी हो तो वो मेरा सुख है, दुख हो तो वो मेरा दुख है. हमारे यहाँ कहा गया, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम. मोदी जी भाषण में हमेशा ये श्लोक सुनाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम. हे विश्वची माझे घर, हे विश्वची माझे घर. तो अयम निज परो वेति गणना लघुचेतसा, हा माझा आणि हा परका, हा माझा आणि हा परका, ऐसा गिनना, ये मेरा और ये पराया, इस तरह से गिनना, गणना लघुचेतसाम. लघुचेतसाम यानी क्या? छोटी बुद्धि के लोगों का काम है.
छोटी बुद्धि के लोगों का काम है। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार है, जिनका हृदय विशाल है, ऐसे लोग क्या करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, हे विश्वची माझे घर, ये सारा माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः, बांधवा शिवभक्ताश्च, स्वदेशो भुवनत्रयम्, ये तीनों लोग क्या हैं, ये मेरा घर है। माता कौन, पार्वती, पिता कौन, पिता देवो महेश्वरः, और मेरे भाई बहन कौन, बांधवा शिवभक्ताश्च, ये जितने शिवभक्त हैं वो सब मेरे भाई बहन हैं। बांधवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम, ये तीनों लोग, स्वर्ग मृत्यु पाताल, ये तीनों जो लोग हैं वो मेरा घर है, वो मेरा घर है। ऐसी बुद्धि जो है किसको मिलती है, जो ध्यान करता है, जो ध्यान का अभ्यास करता है, उसको ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता, ऐसा जो देखता है वही योगी है। तो हम जाते हैं अब 33वें श्लोक में, 33वां श्लोक। अब इसमें अर्जुन ने अब तक भगवान के उपदेश सुने, अब तक भगवान के उपदेश अर्जुन ने सुने, और उसके मन में अब संशय उत्पन्न हुआ। देखिए, मैंने कहा आपसे, श्रवण मनन निधिध्यासन, जो हम सुनते हैं उस विषय में अगर कोई शंका हो तो वो शंका बोलकर बतानी चाहिए, गुरु से पूछनी चाहिए। तो अर्जुन ने कहा, अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन उवाच, 32 श्लोकों तक ध्यान योग, उसका सारा वर्णन, उसका स्वरूप, समाधि, उसका फल, ये सब सुनने के बाद अर्जुन के मन में संशय उठा और उसने प्रश्न पूछा, हे मधुसूदन, हे मधुसूदन। मधुसूदन यानी कौन, यह अयम योगः त्वया साम्येन प्रोक्तः, यह आपने जो समता पूर्वक ये जो योग कहा है, अब तक जो योग बताया है, मन की चंचलता के कारण इस योग की स्थिर स्थिति मैं नहीं देख पाता। एतस्य स्थिराम स्थितिम चंचलत्वात् अहम न पश्यामि, अहम न पश्यामि। ये जो आप बता रहे हैं सब, हे जे सगळं तुम्ही सांगू लागलात ते सगळं खरं आहे, पण काय आहे, मेरा मन, माझं मन चंचल है, मेरा मन क्या है, वो चंचल है। तो ये जो ज्ञान है ये इस चंचल मन में स्थिर होगा ऐसा मुझे नाही मला वाटतं। आता काय करावं सांगा, 5 दिवसापासून तुम्हाला गीता सांगितल्यानंतर तुम्ही जर असं म्हणालात, महाराज हे सगळं तुम्ही सांगितलात पण ते आम्हाला जमायसारखं नाही, तर महाराजांनी काय डोकं फोडून घ्यावं, काय करावं? भगवान से पूछा अर्जुन ने। देखिए, वेदांत में हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, सत्य बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। अर्जुन ने ये नहीं कहा तुम्ही जे सगळं सांगा, मला सगळं कळालं आहे, आता मला सगळं पटलंय, तुम्ही जा, मी सगळं करून घेऊ, ऐसा नहीं बोला अर्जुन। अर्जुन बोला, आपने जो जो कहा है वो साम्य न, आपने समतापूर्वक जो जो कहा है वो सब जो है, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम, स्थिराम स्थितिम चंचलत्वात् अहम न पश्यामि, ये जो है ये मेरे मन में स्थिर होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। अब क्यों नहीं लगता अर्जुन को ऐसा? अर्जुन ऐसा क्यों बोल रहा? योग जो है वो संसार को बदलने के लिए नहीं है। अर्जुन क्या समझ रहा है कि योग से दुर्योधन, दुशासन वगैरह सब ओके हो जाएंगे। दुर्योधन दूसरे दिन सुबह हाय अर्जुन हाउ आर यू कहेगा, नहीं कहेगा, वो नहीं कहेगा। या दुशासन शाम को हाय करके मैसेज नहीं भेजेगा अर्जुन, नहीं होगा वो। योग जो है वो संसार को बदलने के लिए है, ऐसा अर्जुन ने समझा।
योग संसार को बदलने के लिए नहीं है। योग किसके लिए है? संसार मुझे प्रभावित ना करे इसके लिए। संसार जो है मुझे प्रभावित न करे इसके लिए योग है। मैंने आपको बताया अलग अलग बटन घुमाने पड़ते हैं हम। हाँ? माता का बटन, पिता का बटन, बेटे का बटन, माँ का बटन, बहू का बटन, सास का बटन, सारे बटन हमको घुमाने पड़ते हैं। तो बेहतर क्या है? हम अपना बटन घुमा लें, हम अपना बटन घुमा ले। तो इसलिए 33 से 36 तक, 33 से लेके 36 तक ध्यान में आने वाले जो विघ्न हैं, जो प्रतिबंध हैं, उनका वर्णन भगवान करने वाले हैं। उनका वर्णन गीता में हो रहा है। अब ध्यान में कौन से विघ्न आते हैं? वो कह रहा है ना, चंचलत्वात् स्थितिम अहम न पश्यामि। चंचल होने के कारण मैं जो है ये स्थिर होगा ऐसा मुझे नहीं लगता, ऐसा अर्जुन कह रहा है। तो ध्यान में कौन कौन से विघ्न आते हैं? तो ध्यान में 4 प्रकार के विघ्न आते हैं। सबसे पहला विघ्न कौन सा? पहले उनके नाम बताता हूं। लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद, ऐसे 4 विघ्न हैं। लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद, ऐसे 4 विघ्न आते हैं। तो सबसे पहले लय। लय यानी क्या? लय यानी मन के अंदर एक प्रकार का डलनेस आना। ध्यान करने के लिए बैठे तो मन क्या हो जाता है? एक प्रकार से डल यानी अंग्रेजी का डल मालूम है आपको? डल होना यानी क्या? उत्साह कम होना। उसके बाद क्या? निद्रा, आलस्य। ध्यान में ये विघ्न आता, निद्रा, आलस्य। और जैसे आप कुछ लोगों को आ रहा है कि नहीं? ते ध्याना मतलब प्रतिबंध आहे का? त्याचं काय काळजी करू नका। काय? झोप येणे किंवा आळस येणे किंवा एक प्रकार खचून जाने, एक प्रकार का डलनेस आना, तो ये सारा जो है इसको लय कहते हैं। ये पहला प्रतिबंध है। दूसरा क्या? दूसरे को कहते हैं विक्षेप यानी क्या? ध्यान को जब हम बैठते हैं, जब ध्यान करते हैं, उस समय मन का भटकना, मन जो है वो बाहर भटकता है। इसका वर्णन मैं पिछले 2-3 दिन में कर चुका हूं। तो विक्षेप। अथवा कभी कभी क्या हो जाता है कि उसको कषाय कहते हैं। कषाय वो क्या हो जाता है? ध्यान जब हमारा इंटेंस हो जाता है, जब हमारा ध्यान गहरा लगने लगता है, उस समय एक प्रकार का स्तब्धी भाव आता है। स्तब्ध हो जाता है। स्तब्ध होना यानी क्या? स्तब्ध होना यानी ऐसा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि किसी की मृत्यु हो जाती, मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूं, किसी की मृत्यु हो जाती है। उस मृत्यु की खबर सुनकर उसका जो प्रिय व्यक्ति है वो न रोता है, न हंसता है, न बोलता है, वो एकदम से स्तब्ध हो जाता है। होता है कि नहीं? देखा आपने? परिवारों में अक्सर हम देखते हैं अत्यंत रागद्वेष, अत्यंत राग होने के कारण, अत्यंत प्रेम होने के कारण, अत्यंत आसक्ति होने के कारण वो मन जो है उसका वो स्तब्ध हो जाता है। उसको स्तब्धी भाव कहते हैं। वो स्तब्धी भाव कैसा है कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मृत्यु हो गई, कोई बहुत भयानक घटना हो गई, तो उस घटना से जो प्रभावित व्यक्ति होता है वो एकदम से स्तब्ध हो जाता है। शॉक, एकदम से शॉक। और शॉक होके वो कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत से लोग आप देखें, बाकी लोग रोते हैं मगर ये रोता नहीं है। इसको मार मार के रुलाना पड़ता है। बग अमका मेला, मार के रुलाना पड़ता है उसको, ताकि उसका भाव जो है वो बाहर निकले। तो वो जो है वो हमको करना पड़ता है। उसको स्तब्धी भाव कहते हैं। ध्यान में क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति जो है वो स्तब्ध हो जाता है। उसको क्या करूं क्या न करूं ये समझ में नहीं आता। जैसे हार्ट फेल होता है वैसे उसका मन फेल हो जाता है। और चौथा क्या है? रसास्वाद। रसास्वाद यानी क्या? रसास्वाद यानी ध्यान करते समय उस शांति के कारण, वो जो शांति है उस शांति के कारण एक प्रकार के सुख की अनुभूति होने लगती है। और आदमी जो है ध्यान करने वाला उस सुख में अटक जाता है। और जो मूल है क्या? विचारों का प्रवाह सजातीय
प्रत्यय प्रवाह, उसको रोक देता है। विचारों का विचार कौन से? देह नवे, रूप नवे, नाम नवे, ये विचार है। अब वो विचार जो है वो विचार सतत होना चाहिए। वो सतत होने वाला जो विचार है उसको रोक के उस ध्यान से प्राप्त होने वाला जो सुख है उस सुख में अटक जाता है, उसका नाम रसास्वाद है। ये चार है। कषाय तो पुन्हा कषाय म्हणजे स्टंड, स्टंड म्हणजे काय? स्तब्ध होणे, स्तब्ध होऊन जसा हार्ट रुकतो, हार्ट थांबतो, त्याप्रमाणे मन थांबतं। त्याप्रमाणे मन थांबता कामा नये, मनामध्ये विचार, ते विचार सतत पाहिजे, सजातीय वृत्ती प्रवाह पाहिजे, विजातीय प्रत्यय प्रवाह अनंतरित सजातीय वृत्ती प्रवाह, एका प्रकारचे विचार, परमात्म्या संबंधी विचार सतत चालले पाहिजे। तर स्तब्ध झालं मन की ते विचार थांबतात, मग ध्यान थांबतं। और रसास्वाद यानी क्या? रसास्वाद में उस शांति में हम अटक जाते हैं, उस शांति में हम अटक जाते हैं। कैसे अटकते हैं? कैसे अटकते हैं? ट्रेन में जा रहे, ट्रेन में जा रहे, ट्रेन में हमको कहाँ जाना है? तो बंबई से गुलबर्गा, गुलबर्गा स्टेशन पर उतरना है। एसी 2 टायर का कंपार्टमेंट है, ठीक है। अब एसी के अंदर हम बैठे, एसी के अंदर बैठे, ट्रेन चल रही है, हमको मजा आ रहा है। गुलबर्गा स्टेशन गया, वाड़ी आया, रायचूर आया, इसको खबर ही नहीं, इसको खबर ही नहीं। क्यों? रसास्वाद। वो जो ट्रेन के अंदर आराम से बैठा है उस यात्रा के अंदर इतना मग्न हो गया कि गुलबर्गा पे उतरना है ये भूल गया। इसको रसास्वाद कहते हैं। और इसके उपाय क्या? तो लय, लय जो है क्या? निद्रा, आलस्य वगैरह, डलनेस वगैरह जो है उसके लिए उपाय क्या? तो कम खाना। वो किसके कारण होता है? अजीर्ण के कारण होता है, ज्यादा खाने के कारण होता है, तो कम खाना। दूसरी बात क्या? निद्राशेष, निद्राशेष, निद्राशेष यानी क्या? बैलेंस ऑफ स्लीप। मान लीजिए एक व्यक्ति को 8 घंटे की नींद चाहिए, 8 घंटे की नींद चाहिए। कल भजन में क्या हुआ? देर हो गई, तो कितनी देर सो पाए? 6 घंटे सोए, 2 घंटे बैलेंस रह गए। अगर ऐसा बैलेंस रहा निद्रा का, निद्रा शेष अगर रहा तो लय दोष उत्पन्न होता है, ध्यान करते समय नींद आती है। तीसरी बात क्या? तीसरी बात आदत, आदत को सुधारना। तीसरी बात क्या? आदत को सुधारना। आदत को कैसे सुधारेंगे? आदत हमारी ऐसी है कि आंख बंद करते ही नींद आती है। बघून करून बघा, करून बघा, करून अजून आपल्याला 15 मिनिट करून बघा। आंख बंद करते ही कुछ लोगों को नींद आती, ये आदत है। तो आदत कैसे? आदत जो है विचार से, समझ से, बुद्धि के द्वारा मन को समझा कर ही आदत को हटाया जा सकता है। तो आदत है, इस आदत के कारण जो है हमको ये लय का दोष सामने आता है। तो इसलिए ज़्यादा खाना, अति अशनम, निद्राशेष और स्वभाव, आदत, इन तीनों को सुधारेंगे तो लय दोष जो है वो निकल जाएगा। उसके बाद क्या? विक्षेप, विक्षेप। विक्षेप के लिए क्या? मन का भटकना। उसके लिए क्या? उसके लिए अभ्यास, वैराग्य और भक्ति। उसके लिए अभ्यास, वैराग्य और भक्ति, ये उपाय है। अभ्यास, वैराग्य और भक्ति। उसके बाद कषाय, कषाय, कषाय यानी क्या? कषाय यानी स्तब्ध होना, स्तब्ध होना। जब घर में कोई दुर्घटना घटती है और कोई व्यक्ति स्तब्ध हो जाता है तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? उसको जबरदस्ती याद दिलाते हैं, उसको रुलाते हैं, उसको रुलाते हैं। तो इसमें क्या? कषाय यानी क्या? भक्ति में रोना, गाना, चिल्लाना, जोर जोर से नामस्मरण करना। हम करते हैं। आप कल देखिए डिंडी के दिन, आपने माणिकनगर की डिंडी देखी क्या? नहीं, किस तरह से लोग चीखते हैं, हाँ, कितने जोर से चीखते हैं, कितनी जोर से नाचते हैं, कितनी जोर से भाव प्रकट करते हैं। तो वो जो है वो कषाय दोष की निवृत्ति उससे होती है। जोर से भजन गाना, जोर से गाना, रोना, भावों को जो है उन्मुक्त रूप से प्रकट करना, इससे क्या हो जाता है? कषाय दोष चला जाता है। और रसास्वादः, ये चौथा जो दोष है, उस दोष के लिए क्या है? अहम पूर्णः, मैं पूर्ण हूँ, ये भाव मन में लाना। मैं पूर्ण हूँ, मैं प्रभु स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म रूप हूँ, ये भाव मन में लाना। इस तरह से क्या हो जाता है
कि ये चारों दोष जो है इन उपायों से मिटते हैं। यह अयम योग त्वया साम्येन प्रोक्ता, ऐसा अर्जुन ने कहा, तुमने मुझे समतापूर्वक जो ये योग कहा है। एतस्य स्थिराम स्थितिम चंचलत्वात् अहम न पश्यामि, ये ऐसा जो ये योग है इसकी स्थिति जो है स्थिर स्थिति मैं नहीं देखता हूँ। कारण क्या? मन की चंचलता। अहम न पश्यामि, क्यों नहीं देखता? अर्जुन को क्यों नहीं हो रहा? तो ऐसा है, 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। शिष्य कितनी प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। पहला प्रकार कौन सा? तो जिस शिष्य के अंदर, उसको उत्तम शिष्य कहते हैं। उत्तम शिष्य कैसा होता है? उसके अंदर ग्रहण शक्ति होती है, पहली चीज ग्रहण शक्ति और धारणा शक्ति। ग्रहण शक्ति यानी क्या? मैं जो यहां बता रहा हूं उसको ग्रहण करने की शक्ति सबके अंदर समान नहीं होती। किसी के अंदर अच्छी होती है, किसी के अंदर मंद होती है, किसी के अंदर मध्यम होती है। ग्रहण शक्ति, ग्रहण शक्ति। ग्रहण आपने कर लिया, ग्रहण करने के बाद उसको रिटेन करना पड़ता है। ग्रहण करने के बाद उसको रिटेंशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन, उसको रिटेन करना पड़ता है। तो ग्रहण शक्ति और रिटेन करने की शक्ति, उसको क्या कहते हैं? धारणा शक्ति। ये दोनों शक्तियां जिसके पास होती हैं उसको उत्तम शिष्य कहा गया है। मध्यम शिष्य कैसा होता है? उसके पास ग्रहण शक्ति होती है, वो क्लास के अंदर बड़ा अटेंटिव होता है। क्लास के अंदर जो भी गुरु बता रहा है उसको वो बहुत अच्छी तरह से सुनता है, बहुत अच्छी तरह से समझता है। किंतु क्लास से बाहर जाने के बाद रिटेन नहीं कर पाता, उस ज्ञान को वो रिटेन नहीं कर पाता, तो उसके अंदर धारणा शक्ति का अभाव होता है। ग्रहण शक्ति होती है, धारणा शक्ति नहीं होती। ये मध्यम प्रकार का शिष्य है। और अधम प्रकार का शिष्य कैसा होता है? आप लोग बोलिए। अव्वा गुड़ा ले लू, बुआ गुड़ा ले लू, उसके अंदर न ग्रहण शक्ति होती है न धारणा शक्ति होती है। तो अर्जुन ने ये जो प्रश्न भगवान से पूछा है, उसने ग्रहण भी किया, धारण करने का प्रयास किया, और उसके बाद उसको ऐसा लगा कि मन की चंचलता के कारण मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अब ये बड़ा महत्व का श्लोक है। चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अर्जुन कहता है, इसमें देखिए बड़ा सुंदर ये श्लोक है। इसमें अर्जुन ने भगवान के लिए शब्द कौन सा प्रयोग किया? कृष्ण कहा। कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण यानी क्या? कर्षति इति कृष्ण। कर्षति, कर्षति यानी क्या? जो खींचता है, जो आकर्षित करता है, उसका नाम कृष्ण है। ठीक है, पहली बात। अर्जुन यहां कह रहा है चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। ये मन मेरा बड़ा चंचल है, हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है और प्रमाथि है। प्रमाथि यानी क्या? मथन करने वाला, मथन करने वाला। मथन करना यानी क्या? घुसड़ना रहा है। मन का है घुसड़ना रहा है। शांत, बहुत अच्छे उत्तर आ रहे हैं यहाँ से। घुसड़ना, तो घुसड़ना रहा है, प्रमाथि। और कैसा है? बलवान, बलवान, बलवान है, बलवान है, बलवान, बलवान है। वो बैठने नहीं देगा आपको, और ज्यादा 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठने देगा वो। कौन? कहां पर? यहां पर 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठने देगा वो। उड़ीस को सुने डालने। कौन? बलवान, बलवान, बलवान है और दृढ़ है, अत्यंत दृढ़, ऐसा है। तो तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। उसको काबू में लाना, मैं ऐसा मानता हूं कि उसको काबू में लाना अत्यंत कठिन है। सुदुष्करम कैसे? वायोरिव, वायु की तरह। आप वायु को बांध सकते हैं क्या? अपनी मुट्ठी के अंदर? हाँ, वायु को बांध सकते हैं क्या? वायु को नहीं बांध सकते। तो वायोरिव, वायु की तरह उसको बांधना अत्यंत कठिन है। अब देखिए, इसमें जो कृष्ण शब्द प्रयुक्त हुआ है वो बड़ा महत्व का है। अर्जुन का भाव ये है, तुम सबको अपनी ओर आकर्षित करते हो क्या नहीं? तुम्हारा नाम कृष्ण है क्या नहीं? फिर तुम्हारा काम क्या? मेरे मन को खींचो, मैं क्यों करूं कुछ? मैग्नेट, मैग्नेट, मैग्नेट का काम क्या होता है?
लोहे को खींचना, मैग्नेट का काम लोहे को खींचना, लोहे को खींचना। ठीक है, अब तुम मैग्नेट हो, तुम क्या हो, तुम मैग्नेट हो, मैं क्या हूं, मैं लोहा हूं। ड्यूटी किसकी है, ड्यूटी किसकी, तुम्हारी, खींचो। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं अपने मन को नहीं बांध सकता, मैं अपने मन को नहीं बांध सकता। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़, प्रमाथि है, बलवान है, दृढ़ है, तस्याहम निग्रहम मन्ये। अब बलवत शब्द का विचार हमारे मधुसूदन सरस्वती जी ने किया, बड़ा सुंदर। वो कहते हैं बलवान यानी क्या, मन बलवान है यानी क्या, मन बलवान है, इसका मतलब क्या, तो अभिजेतुम न शक्तुम, वो जीता नहीं जा सकता, वो जो है जीता नहीं जा सकता। मन बड़ा बलवान है, बड़ा बलवान है, बड़ा बलवान है। अहम ही तस्य निग्रहम वायोरिव सुदुष्करम मन्ये। मैं क्या मानता हूं, अर्जुन क्या मानता है कि हवा की तरह उसको बांधा नहीं जा सकता, ऐसा ये मेरा मन है। ठीक है, अर्जुन ने पहले में क्या कहा, पहले श्लोक में क्या कहा कि ये योग जो तुमने बताया वो चंचलत्वात्, चंचल मन की चंचलता होने के कारण ये स्थिर होगा, मेरे हृदय में जो है उसकी स्थिरता होगी, वो मुझे अप्लाई होगा, ऐसा मैं नहीं मानता। और अभी यहाँ कहा चंचलम ही मन कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, प्रमाथि है, बलवान है, दृढ़ है, उसको हवा पकड़ना हवा की तरह कठिन है, ऐसा मैं मानता हूँ। अब श्री भगवानुवाच, अब भगवानुवाच, भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अब यहाँ पर भगवान जो है अर्जुन की समस्या का उत्तर दे रहे हैं। हो गया, बस 5-10 मिनट में खत्म करें। अर्जुन की समस्या का उत्तर दे रहे हैं और मूलतः इसका विषय है विक्षेप का परिहार कैसे हो। ये उस श्लोक का विक्षेप यानी मन का भटकना, चंचलता, उसका परिहार कैसे हो, इसका उत्तर भगवान दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां कहते हैं असंशयम, असंशयम, तुम जो कह रहे हो यू आर एब्सोल्युटली राइट। किसी भी गुरु को अपने शिष्य से बात करते समय किस तरह से बात करनी चाहिए, ये यदि किसी से सीखना है तो भगवान श्री कृष्ण से सीखना होगा। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु है कृष्ण। शिष्य ने एक समस्या उठाई, है तू बेवकूफ है, तुझे समझ में आता है क्या कुछ, ऐसा बोलेंगे तो शिष्य क्या करेगा, तू नको तुझा ज्ञान नको, चल, बोलेगा क्या नहीं। हाँ, तो शिष्य ने समस्या उठाई कि चंचल है मन, मन चंचल है, उसको मैं कैसे ये करूं। तो भगवान कहते हैं असंशयम, करेक्ट, यू आर राइट, करेक्ट, 100% राइट, मन बड़ा चंचल है, कृष्ण ने भी माना। और फिर अगले ही शब्द क्या क्या, महाबाहो। ठीक है भाई, मन चंचल है, मगर तू तो महाबाहु है, तूने भगवान शंकर के साथ युद्ध किया, तूने इंद्र के साथ युद्ध किया, तुमने अनेक युद्ध किए और उन युद्धों में विजय प्राप्त की। हाँ, सारे युद्धों में विजय प्राप्त की, जगत जेता ऐसा अर्जुन, विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी ऐसा अर्जुन, और वो कहता है मेरा मन चंचल है। हाँ, तो इसलिए भगवान उसको चुभाने के लिए क्या कहते हैं, महाबाहो, हे महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। मन जो है वो अत्यंत चंचल है, मानता हूं मैं मानता हूं, मन जो है अत्यंत चंचल है और दुर्निग्रह है, पकड़ने में आने वाले नहीं है। अब भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अब यहां फिर एक और नाम भगवान ने, एक बार महाबाहो कहा, एक बार उसको महाबाहो कहा, अब कहते कौन्तेय। क्या याद दिलाना चाहते हैं भगवान, तू कुंती का पुत्र है। तू किसका पुत्र है, कुंती का पुत्र है। और कुंती जो है वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हुई। जितने दुख, जितने कष्ट महाभारत में कुंती पर आए हैं, उतनी विपत्तियां किसी पर नहीं।
पांडवों पर विपत्तियां आई, मगर सबसे ज्यादा विपत्ति जो है वो कुंती पर आई। और उन सारी विपत्तियों में भी कुंती विचलित नहीं हुई, कभी विचलित नहीं हुई। क्यों विचलित नहीं हुई? क्योंकि भगवान ने एक बार कुंती से पूछा। कुंती कौन थी? भगवान की आत्या थी। तो भगवान ने कुंती से पूछा कि आत्या तुला काय देऊ? आत्या तुला काय देऊ? वेडी आत्या, एक चांगला मोबाईल आणून दे रे बेटा, असं म्हणावं की नाही? एक चांगला मोबाईल आणून दे, किंवा जिलेबी तळायची जे कढई खराब झाली घरातली ती आणून दे, हां, प्रेशर कुकर आणून दे, माझ्या घरात फ्रीज नाही ते आणून दे, एक कमीत कमी वॉशिंग मशीन तरी आणून दे, 5 लोकांचे कपडे धुवायचे, ती द्रौपदी एक 6वी, त्या सगळ्यांचे कपडे धुवायचे, एक वॉशिंग मशीन तरी मला आणून दे, असं म्हणावं की नाही? वेडी काय म्हणाली माहिती आहे? विपद संतो न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यच्चात अपनर्भव दर्शनम, असं म्हणा. विपदः संतु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो, मला पावला पावलावर विपत्ती दे. प्रत्येक पावलावर एक आपदा, एक संकट, एक विपत्ती. तत्र तत्र जगद्गुरो, हे जगद्गुरो, हे कृष्णा, मला प्रत्येक पावला, हर कदम कदम पर मुझे तुम दुख दो. उससे क्या होगा? भवतो दर्शनम यच्चात्, उससे क्या होगा? तुम्हारा दर्शन होगा, तुम्हारा स्मरण होगा. उससे क्या होगा? अपुनर्भव दर्शन, फिर से संसार में आने का जो दुख है वो मिट जाएगा. कदम कदम पर तुम्हारी याद आएगी, कदम कदम पर तुम्हारा स्मरण होगा, उससे अपुनर्भव दर्शनम, फिर से संसार का दर्शन मुझे नहीं होगा. भक्ति का, कृष्ण की भक्ति का लाभ क्या? अपुनर्भव दर्शन, फिर से संसार में आने की आवश्यकता नहीं, वो प्राप्त होगा. कैसे होगा? इस जन्म में प्रत्येक कदम कदम पर मुझे तुम विपत्ति दो. ऐसा किसने मांगा? कुंती ने मांगा. भगवान क्या बोले? तथास्तु. भगवान क्या बोले? तथास्तु. तो ऐसी कुंती जिसने कदम कदम पर विपत्तियों का सामना किया, ऐसी कुंती के बेटे होते हुए तुम रो रहे हो? माझं मन लागत नाही, माझं मन लागत नाही. स्टॉप दिस नॉनसेंस. भगवान क्या बोले? असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम. भगवान कहते असंशयम, कठिन है, कठिन है. असंभव है क्या? असंभव नहीं, असंभव नहीं. कठिन है किंतु असंभव नहीं है. हमारा मन जो है, मैंने आपको बताया, हमारा मन जो है वो लगता है. भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते. 2 उपाय भगवान ने बताए. कौन से? एक अभ्यास, दूसरा अभ्यास और वैराग्य, 2 चीज. अब क्रिकेट में हमारा मन लगता है, मैंने आपको बताया उस दिन. सिनेमा में हमारा मन लगता है, पत्ते खेलने में मन लगता है, कैरम बोर्ड खेलने में मन लगता है, चेस में मन लगता है, सिनेमा देखने में मन लगता है, इन सारी चीज़ों में मन लगता है. यहाँ पर ध्यान करने में मन नहीं लगता. ऐसा हो सकता है क्या? नहीं. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास, 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 अभ्यास करना. अभ्यास का ऐसा है कि करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान. ऐसा कहा. पुराने ज़माने में कुएं बावड़ियाँ होती थी, तो बावड़ी कुआं होती थी, वहाँ एक ऐसा पत्थर लगा होता, उस पत्थर के ऊपर से रस्सी जाती थी और रस्सी पानी के अंदर जाके डोल से वो पानी हम खींचते थे. तो अनेक वर्षों के बाद पत्थर के ऊपर जो है उस रस्सी का निशान बन जाता था. वो उसको क्या बोलते हैं? उसके अंदर एक गाला, एक गाला उसके अंदर बन जाता था. कैसे? तो रस्सी रस्सी पत्थर में और रस्सी में कौन मजबूत है? पत्थर मजबूत है, मगर रस्सी जो है वो बार बार जो है उसके ऊपर आने जाने से क्या हो जाता है? सिल पर पड़त, शिला के ऊपर सिल पर पड़त निशान. ऐसा है. तो इसलिए आप देखते होंगे कि हम लोग जो भजन करते हैं नित्य, बार बार वही चीज करते हैं, बार बार वही चीज करते हैं, वही चीज करते, बार बार वही आरती, बार बार वही भजन, बार बार वही क्यों करते हैं? अभ्यास है ना, अभ्यास. शास्त्र में भी कहा गया कि आवृत्तिर असकृत उपदेशात.
शास्त्र ब्रह्मसूत्र में व्यास महर्षि कहते हैं आवृत्तिर असकृत उपदेशात्। उपदेश कैसा होना चाहिए? असकृत। सकृत यानी एक बार, सकृत यानी एक बार, असकृत यानी अनेक बार। अनेक बार उसकी आवृत्ति होनी चाहिए। अनेक बार आवृत्ति होने से फिर वो पक्का हो जाता है। अभी मैं कल रात को अपना टीवी अपना फ़ोन के अंदर एक कुछ देख रहा था, तो उसके अंदर मुझे एक ये दिखाई दिया, वो चाइना के लड़कियां जो हैं वो जिम्नास्टिक्स करती हैं, वो बॉल बोतल और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेके वो ऐसे उड़ाती, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पकड़ते पकड़ते, एक बार बॉल पकड़ते, बोतल पकड़े, दो बोतल उठा, दो बोतल पकड़े, तीन बोतल पकड़े, ऐसा वो आपने देखा? अक्सर जापान की लड़कियां चाइना की लड़कियां करती, बहुत अच्छा करती। वो मैं देख रहा था, वो मुझे याद आया। मैंने कहा कि ये अभ्यास है, ये मैं कर सकता हूँ क्या? हाँ, मैं एक किताब को उछाल के उसके पकड़ने जाऊँ तो गिर जाता हूँ नीचे। हाँ, किसी चीज़ को मैं पकड़ नहीं पाता। मैं वो जो है लड़कियाँ, वो बगैर देखे, एक तरफ दृष्टि ऐसी भी नहीं कि वस्तु को देख रही, दृष्टि सीधी सामने कैमरा की तरफ, और ये ऐसे 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 करते हैं। देखा आपने कैसे करते हैं? अभ्यास, अभ्यास है, अभ्यास। और दूसरा क्या? दूसरा वैराग्य। हमारा मन क्यों नहीं लगता ध्यान में? क्योंकि मन संसार में जा रहा है। इसलिए देखिए, मन कहीं ना कहीं लगता है, मन बगैर लगे नहीं रह सकता। मन जो है ऐसा नहीं है कि वो यहां नहीं लगा तो वहां भी नहीं लगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। यहां नहीं लगा इसका मतलब वो कहीं और लगा, इसका मतलब वो कहीं और लगा। तो वो कहां लगा? वो संसार में लगा, वो पत्नी में लगा, बच्चे में लगा, घर में लगा, पैसे में लगा, बैंक में लगा, खेत में लगा, ट्रैक्टर में लगा, लारी में लगा, गाड़ी में लगा, साड़ी में लगा, गाड़ी में लगा, कहीं ना कहीं लगा लगा। तो उसको क्या करना है? वैराग्य। वैराग्य ने क्या? वो निस्सार है, वो शाश्वत नहीं है, उससे जो है मेरा आत्मोद्धार होने वाला नहीं है, उसको फिर वापस खींचो। वैराग्य वैराग्य न च गृह्यते, उसको फिर वापस खींच के अपनी जगह पे बिठाना। ये संभव है, ऐसा भगवान कर रहे हैं। ऐसा है, आप बोलेंगे कि महाराज पुन्हा पुन्हा तुम्ही वैराग्य वैराग्य का म्हणता? आम्हाला संसारात बरं वाटतं, राहू द्या की। आम्हाला आमच्या घरात, आमच्या शेतात, आमच्या दुकानात, बँकेमध्ये, इकडं तिकडं आम्हाला बरं वाटतं, राहू द्या। तो ऐसा है कि हम ये नहीं कह रहे कि पूरे के पूरे तौर पे उसको छोड़ो, हम पूरे तरफ नहीं कह रहे। ऐसा है, अभी आपने देखा कुछ देर पहले लाइट गई क्या नहीं? लाइट गई। लाइट जाने के बाद कुछ ही क्षणों में फिर से यहां पर प्रकाश की व्यवस्था हुई। कैसे हुई? एक जनरेटर है। पूरी तरह से अगर हम कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर निर्भर रहते तो हमारा कार्यक्रम आज का हो सकता था क्या? हमारे पास एक जनरेटर है, तो वो जब फेल हो गया, कौन सा बोर्ड? कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की विद्युत शक्ति जब फेल हो गई, हमने तुरंत क्या किया? एक जनरेटर चालू किया, और जनरेटर चालू किया, हमारा व्यवहार यथावत चलने लगा। ठीक है, उसी तरह से संसार जो है वो कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। संसार क्या है? वो कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। चला 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 चला, नहीं चला तो एक जनरेटर होना चाहिए। उस जनरेटर का नाम परमात्मा है, उस जनरेटर का नाम परमात्मा है। और देखिए, और विशेष बताता हूं कि हम लोग अब क्या करते हैं कि थोड़ी देर तक वो ये चलाते हैं, कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर निर्भर है, वो चलता है। जब वो फेल होता है तब हम जनरेटर चलाते हैं। किंतु आप लोगों में से जो दत्त जयंती उत्सव में आते हैं उन लोगों को मालूम होगा कि जयंती के दिन रात में जो महापूजा होती है वो संपूर्ण जनरेटर पर होती। क्यों? हाँ, डिपेंडेंस की जरूरत ही नहीं है हमको डिपेंडेंस की जरूरत ही नहीं है। हम स्वतंत्र हैं। हमारी महापूजा, हमारी जयंती, हमारा कार्यक्रम स्वतंत्र रूप से यथोचित रीति से चलेगा। तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की हमको उस दिन जरूरत ही नहीं है। समझ में आई बात? तो संसार का उपयोग करते हुए एक परमात्मा रूपी जनरेटर भी हमको रखना है, और ध्यान करते समय क्या करना है?
वो इलेक्ट्रिसिटी उसका भरोसा नहीं है, उसको स्विच ऑफ करके जनरेटर चालू करके बैठना है। समझ में आई बात? जनरेटर चालू करना। भगवान कहते हैं कि ये जो है ये संभव है, दिस इज पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि ये असंभव है। और अंत में आज का अंतिम श्लोक, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिसका मन पूरा वश में नहीं है, असंयतात्मना, जिसका मन पूरा वश में नहीं है, उसके द्वारा ये योग प्राप्त होना कठिन है। भगवान बता रहे कि ये योग असंयत जिसका मन है उसके द्वारा ये योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले वश्यात्मा को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। भगवान यहाँ पर क्या अपना ओपिनियन, अपना मत दे रहे हैं। इति मे मति, ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मेरा कहना है। कहना क्या है कि विवेक और वैराग्य ही उपाय है। उसके लिए क्या? विवेक और वैराग्य, ये दो ही उपाय है। असंयत आत्मा जो है, अनकंट्रोल्ड माइंड वाला योग जो व्यक्ति जब ध्यान के लिए बैठता है तो उसे संसार की वस्तु का मूल्य अधिक मालूम पड़ता है। संसार की वस्तु का मूल्य अधिक मालूम पड़ता है। ध्यान के लिए जब वो बैठता है तो उसको संसार की जो वस्तुएं हैं उनका मूल्य अधिक मालूम पड़ता है। ठीक है, और वो इसलिए उन वस्तुओं की ओर भागता है। ह्याच्यात काय ठेवले? ह्याच्यात काय? तिथे गेल तर कमीत कमी काहीतरी फायदा होता, ऐसा विचार आता है। तो और वश्यात्मा कैसा होता है? वश्यात्मा कैसा होता है? तो वो एक माता की तरह होता है, एक माता की तरह। उस माता जो है घर में, आता तुम्ही सगळे एवढ्या माता इथे बसतात, घरामध्ये अनेक काम आहे, तुम्हाला काय चटणी वाटायची आहे, मिक्सर चालू करायचं आहे, कपडे धुवायचे आहे, स्वयंपाक करायचा है, तांदूळ वाळत घालायचा है, गहू दळून आणायचे है, कितीतरी काम आहे। वो सारे काम आपको हैं और आपका एक छोटा बच्चा है, वो सारा काम करते हुए भी आपका ध्यान कहाँ होता? सारा ध्यान आप में मिक्सर चल रहा, गिर चल रहा, उस मिक्सर की आवाज में दूसरे किसी को कोई आवाज नहीं आती। आपका बच्चा अगर रोने लगे तो उस माता को आवाज आती, दूसरे को नहीं आती। क्यों आती? क्यों? सतत ध्यान कहाँ लगा हुआ है? तो परमात्मा के अंदर जिसका ध्यान लगा हुआ है, परमात्मा के मूल्य को जो समझता है, परमात्मा से जो जुड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को परमात्मा का मूल्य अधिक जान पड़ता है। समजा तुम्ही फोडणीला टाकलं, समजा फोडणीला टाकलं आणि तुमचं बाळ रडायला लागलं, तुम्ही काय करणार? समजा ते जास्त रडायला लागलं, नाही ते गॅस बंद करायचं कशाला म्हणाल? आम्ही पळतो म्हणून काय म्हणणार झालं? ते गॅस बंद करून पळतो, गॅस बंद, ते गॅस कशाला? ते फोडणी जळली तर जळली, जाऊ दे, पुन्हा घालता येईल। फोड़नी अगर जल रही है, वो खराब, अगर तेल अगर जल के खराब हो रहा है, होने दो। उसका मूल्य अधिक है या बच्चे के रोने का मूल्य अधिक है? बच्चे के रोने का मूल्य अधिक है। उस तरह से ध्यान करने वाला जो है उसके लिए परमात्मा तत्व का मूल्य अधिक होता है। वहाँ अगर थोड़ा सा नुकसान भी हो तो भी उसको वो छोड़ देता है। यतता पुरुषेण उपायतः अवाप्तुम शक्यः इति मे मतिः। प्रयत्न करने वाले पुरुष के लिए, प्रयत्न करने वाले पुरुष के लिए अवाप्तुम शक्यः, ये योग प्राप्त किया जा सकता है। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। अवाप्तुम शक्यः इति मे मतिः, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा मानना है। ये भगवान ने अर्जुन को यहाँ बताया। 36 श्लोक पूर्ण हो गए। आज का विषय हमारा पूर्ण हुआ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।